नमस्कार। आज के नाटक में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी को ये नाटक पसंद आएगा। आज का हमारा नाटक के.एस. राजेंद्रन जी को समर्पित है। तो लीजिए शुरू करते हैं नाटक वेडिंग एल्बम। चोपड़ा जी ने साड़ियाँ भेजी हैं। धन्यवाद। अम्मा, चोपड़ा ने साड़ियाँ भेज दी हैं, देख लो आकर। आती हूँ। अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। निंदिया के उड़ते पाखिरे अखियों में आ जा। वक्त खिसक ही नहीं रहा, बहुत बोरियत हो रही है। ये इंदिरा काकी के क्यों? और वो शायद इंदिरा काकी के लिए। इतनी अच्छी साड़ी इंदिरा के लिए? उसने हमें आज तक खाने पर नहीं बुलाया, 9 साल में एक बार भी नहीं। कम से कम उनकी बोली तो मीठी है। मीठी बोली? मीठी छुरी बोल, मीठी छुरी। हंसती तो ऐसे है जैसे टूथपेस्ट का ऐड दे रही हो, अंदर से बिल्कुल इमली है। तो छोड़, ये देखिए साड़ी, ये कांजीवरम, क्या लगता है तुझे? हेमा को पसंद आएगी? ये अक्का का रंग नहीं है, कम से कम मैंने तो उन्हें इस रंग में कभी नहीं देखा। हे
ये बता, ये दो शांति की बहुओं के लिए चल जाएंगी क्या? ये शांति की बहुओं के लिए मजाक कर रही हो क्या? इससे कीमती साड़ियाँ तो वो रोज अपने घर में पहनती है। हे मक्का! देख, उनके नखरों को बढ़ावा देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी जितनी चादर है हम बस उतने ही पैर पसारेंगे। और सुन, तुझे याद नहीं उसने अपनी बेटी की शादी में मुझे कैसी साड़ी दी थी? किसकी शादी? मुक्ति की शादी। वो साड़ी मैंने राधा भाई को दे दी। आपने अभी तक वो कहानी नहीं सुनी? कौन सी? मुक्ति ने माँ को अपनी बेटी की शादी में एक साड़ी दी। माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सच पूछो तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने वो दे दी राधा बाई को। 2 महीने बाद जब घर पे मुक्ति खाने की दावत के लिए आई और राधा बाई खाना परोसने आई तो लो जी, देखिए हमारी राधा बाई क्या पहने हुई है। हे भगवान, क्या कह रही हो? खुसफुस करने की कोई जरूरत नहीं है विदुला। मेरे कान अब भी सही सलामत है और उस दिन जो कुछ भी हुआ था ना, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुझे आधा दर्जन साड़ियाँ खरीद के दी हैं। मुझे क्या सपना दिखता जो जानती जिस दिन मुक्ति यहाँ टपकेगी ठीक उसी दिन तुम वही साड़ी पहन कर आएगी। मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मुझे पता होता ना तो हाथ भी नहीं लगाती। वो तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? कोई तुम पर उंगली नहीं उठा रहा। वैसे राधा भाई, अच्छा सबक सिखाया तूने मुक्ति को। बात यह है कि जब भी राधा बाई कुछ परोसने आती, मुक्ति साड़ी को घूर घूर कर दे, इतना कि राधा बाई को यकीन हो गया जरूर कुछ गड़बड़ है। तो उसने खाने के बर्तन रख दिए और साड़ी की हर तह जांचने लगी, लगातार पूछती हुई क्या हो गया, कहीं कोई दाग है क्या, कहीं से फट गई है। और हमारी बोलती मत, अब इसको लगाम कौन दे। और यहाँ मुक्ति और भी खलबल आ रही थी। ठीक है माँ, अब से खुद की साड़ियाँ ना मैं खुद ही खरीद लूंगी। वैसे भी तनख्वाह तो आप मुझे काफी देती ही है। काश रामदास होता, उसकी कितनी मदद होती। उसके बगैर पता नहीं कैसे हो पाएगा सब। अरे अप्पा, आप चिंता क्यों करते हैं? रोहित है यहाँ। पर क्या वो सब संभाल पाएगा? मेरी हालत तो तुम जानती हो, मुझसे चला नहीं जाता। तुम्हारी शादी में सारा कुछ उसने देखा था। मेरी अब उसके शादी? बगैर मेरी शादी? मुझे तो किसी की भागदौड़ याद ही नहीं आती। ये कैसी रहेगी? किसके लिए? तुम्हारे लिए। माँ ने तुम्हारे लिए चुनी, पर मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा रंग। क्यों? बहुत अच्छी है, लवली। देखो मैं उससे ज्यादा पसंद नहीं। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए और चलूँ। अगर पसंद नहीं तो साफ साफ कह दो। ये सब क्यों? ये सब क्या मतलब? मैंने क्या बोला? अरे कह तो रही थी कि चल छोड़, देखो नई साड़ी पसंद ना तो रहने दे इसको। ये धोती ले माँ, ये धोती दे इसको। साड़ी पति के काफी लिए। है यार। वो ऑस्ट्रेलिया में धोती कहाँ पहनेगा? बेटा ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया, हमारे यहाँ की यही रीत है। और धोती के साथ ये चेन भी ले। नहीं नहीं, इतनी महंगी चेन। माँ, वो अंगूठी तक नहीं पहनता ऑस्ट्रेलिया। आई एम सॉरी, मुझे अनपैक करना है। इतने सारे बिन बुलाए मेहमान, मुझे टाइम ही नहीं मिला अनपैक करने का। हमेशा की वही कहानी, 2 दिन ठीक रहती है फिर ना जाने क्या हो जाता है। इसके तेवर ही बदल जाते हैं। देखो साल वेट करती हूँ इसके लिए। ये शादी वाकई होगी या नहीं मैं नहीं जानती। देखो, बेहुदा बातें मत करो। खैर जब होगी तब होगी, पर जब तक हम हंसते खेलते तो रह सकते हैं ना, चाहे ढूंढ ही क्यों ना हो। हे माँ, 15 साल बीत चुके हैं, पुरानी बातें क्यों उखाड़ रही हो? मैं उखाड़ रही हूँ? देखा, तभी मुझे अपने घर पे रहना पसंद है, अकेले चुपचाप। हेमा कह तो रही थी कर्ज ले लेंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे, थोड़ा वक्त तो दो। लेकिन तुम तो 3 महीने ना रुक सकी। शादी करके उड़ जो जाना था। भगवान जाने कैसा उतावलापन था वो। उतावलापन? बैंक रुकी रहती क्या 3 महीने? बेटा रोहित उस वक्त कॉलेज में था और ये विदु स्कूल में। इतनी बड़ी शादी रचना हमारे बस की बात थी? बड़ी शादी? किसने की थी बड़ी शादी की मांग? अरे भाई, अब क्या हुआ? किस बात पे इतनी बहस हो रही है? अपा 1 मिनट, बड़ी शादी किसने की थी? बड़ी शादी की मांग? मेरा बेचारा पति, उसने तो सिर्फ इतना कहा था ना कि आपके सामने 7 फेरे हो, बस वो इतने में ही खुश हो जाता। उसने कुछ बोला नहीं और आपने कुछ पूछा नहीं। अरे नेकी और पूछ। अगर वो बड़ी शादी की मांग करता तो शादी तो धूमधाम से करते ना आप। हेमा तुम गवाह थी, कितनी मिन्नत की थी मैंने तुम्हारे पिताजी से। पैर तक छूने को तैयार थी। कहा था बेटी दामाद शादी करके दूर परदेश जा रहे हैं, कुछ जेवर ही बना दो। लेकिन इन्होंने कभी मेरी सुनी है क्या? मुझ पर गुर्राए और बोला जब जवाई को कुछ नहीं चाहिए तो तुम क्यों उछल रही हो? हाँ, सोने
मैं और मेरा भाई रामदास एड़ी चोटी का जोर एक करके किया हमने। गरीबी में पले बड़े। एक कटोरी लपसी होती उसी हाँ से जी, दोनों हाँ। भाई बांट के खाते। बस करिए, हम सब जानते हैं, एक एक शब्द 1000 बार सुन चुके हैं। मुझे बाहर आना ही नहीं चाहिए था, कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था, मैं अंदर ही भला। लगी रहो तुम लोग। अभी 5 नहीं बजे ना, स्कूल से वो लौटे नहीं होंगे। अरे तुम इन साड़ियों का कुछ तय करो तो ठीक, मुझे और भी बहुत काम पड़े हैं। मम्मा अब 2 घंटे पहले रसोई घर से नहीं निकलेंगी, साड़ियाँ चुनेगा तो हो चुका समझो। आधे घंटे बाद स्कूल से लौट जाएंगे ना वो लोग, तब कॉल कर लूंगी। तुम जीजू को इतना फोन क्यों करती हो? बेचारे जीजू कितने अच्छे पिता है, कितना ख्याल रखते हैं बच्चों का। तुम उन्हें चैन से जीने क्यों नहीं देती? तुम्हारे जीजू एक नंबर के भुलक्कड़ है, खासकर बच्चों के मामले में। जहाँ तक बैंक का सवाल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर वो तो चीफ कमर्शियल ऑफिसर है। वाओ, तुम नहीं जानती हम सबको उन पर कितना अभिमान है। मैंने परसों ही अश्विन को बताया तो कहने लगा कि हम सारे भारतीय कमर्शियल दुनिया पर छा जाने वाले हैं। सारे मल्टीनेशनल्स, इंटरनेशनल बैंक्स, कोऑपरेशंस, सबके टॉप पोजीशंस पर हमारे ही लोग हैं, इंडियंस। और तुम जानती हो क्यों? क्योंकि सारे के सारे ट्रांसफरेबल जॉब्स है। और गोरी मैम यहाँ से वहाँ से यहाँ अपने पति के पीछे पीछे तो भागेगी। हम भारतीय नारी सती सावित्री की तरह मुंडी नीचे किए अपने पति की सेवा करने उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। तो ताजुब की बात है ना कि सारे टॉप जॉब्स हमारे मर्दों को ही मिलेंगे। तो मुझे देख लो, कभी जॉन्सबर्ग, सिंगापुर और अब सिडनी। तो मैं एक बात बताऊं, मेरी हालत माँ की हालत से कोई बेहतर नहीं है। मैंने सुन लिया तो मैं हर बार क्लास में टॉप भी तो मारता हूँ। आई एम श्योर, बट तुम्हें 2-3 साल रुकना चाहिए ऐसी किताबें पढ़ने के लिए। मैंने तो अपनी लेडी चैटरलीज लवर भी पढ़ी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अच्छा, वो आपके लिए एक चिट्ठी थी। चिट्ठी मेरे लिए? किताब में। किताब में मेरे लिए चिट्ठी? वो क्या है, कल आपको मार्केट में देखा था, पता नहीं क्यों घर पर से आके बस लिख दिया। काफी पर्सनल है। पर्सनल? ओ गॉड विवान, नहीं तुम ऐसे नहीं। ये वाली मैं कल तक पढ़ लूंगा, तब तक ये लीजिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। नहीं विवान। अरे ये थोड़ी और पर्सनल है। विवान बट बाय माय। नहीं तुम ये बाय। ओ गॉड। राधाबाई और अम्मा का भी ना रोज रोज का हो गया है सच्ची। डार्लिंग, तुम नहीं जानती कि मैं मत। क्या वो चिट्ठी तुम्हारी है? तुम दोनों तो भाई वाह, अगली लाइन पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाई। वो चाहता है कि तुम्हें कसकर पकड़ ले और शट अप। शादी के 15 साल बाद भी तुम्हें जीजू से ऐसी चिट्ठियां मिलती है। मेरे मंगेतर ने तो मुझे अब तक चिट्ठी में भी नहीं चुका। नहीं, मुझे सिडनी फोन करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जीजू की चिट्ठियों का जबरदस्त असर होता है तुम पर। नहीं, ऐसा नहीं है। केतन फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो ठीक ठाक हो बस। केतन ठीक क्यों नहीं होगा? वो अब काफी बड़ा हो गया है, उस विवान से भी बड़ा। उसी का तो डर है। माँ, बहुत हो गया। मेरे कानों को कुछ नहीं हुआ है माँ। मैंने आपकी बात को सुना, पर आपको दिखाई नहीं देता वो त्रिफला के दाने कितने छोटे हैं? इतने सालों से खाना पका रही हूँ, आपको क्या लगता है कि मुझे नापतोल का कोई अंदाजा नहीं? जानती हूँ खाना बनाने में कितनी माहिर है। शेखी पकाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने तुझे कितनी बार ठोक कर समझाया कि मसाला डालने से पहले मुझे दिखाओ, लेकिन नहीं, दिखाने में तेरी औकात करती है। कुछ ज्यादा ही घमंडी है राधाबाई। तो फिर रसोई घर की जिम्मेदारी आप खुद क्यों नहीं ले लेती हो? हाँ, मुझे खाना पकाने के लिए रखा है, पर हर छोटी से छोटी बात मुझको बताएंगी, जैसे कि मैं कोई उल्लू हूँ। अरे इतना छौंक, इतना नमक, इतना मिर्च, मैं कोई क्या अंगूठा चूसती बच्ची हूँ? मुझे रसोई में दांत का पसीना बहाना पड़े तो तेरी क्या जरूरत? जाइए, जाकर बैठिए एक कोने में, मैं सारा घर का काम
करूं और तुम्हें तनख्वाह बकायदा मिलती रहे। हाँ? हाँ हाँ वही करूंगी मैं। न जाने किस जन्म का बैर था जो अब भुगत रही हूँ मैं। मेरे कर्म फूटे और ऊपर वाला मेरे पति को उठा ले गया। उसे भी मुझ पर कोई दया नहीं, तभी तो तुम्हारे घर जीना पड़ रहा है। तुम्हारी डांट तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। हाँ आप मुझ पर चिल्ला सकती हो और मैं सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकती। हाँ आप ठहरिए, मालकिन और मैं मामूली खाना पकाने वाली। मेरे कर्म फूटे तो आपको क्या दोष दूं? राधा भाई बस करो, बस माँ बस करो। नहीं हेमा, क्या कहा, क्या किया मैंने? हाँ चली जाओ, पर कहाँ? इस उम्र में एक घर से दूसरे घर नौकरी की भीख मांगते तो नहीं फिर सकती ना। तुम्हें जाने को कोई नहीं बोल रहा है, अब बालकनी में जाकर अपना दिमाग ठंडा करके आओ। हाँ वही बाकी है आप मेरे लिए कि सर पर पान का पत्ता रखकर पेड़ की छांव के नीचे बैठूं और माला जपूं। ठीक है वही करो। एक बात कहूं मामा, तेरी माँ ना देवी है मेरे लिए। मुझे सर पर छत दी है, जब भी बीमार पड़ी मेरे सिरहाने बैठी रही रात भर, पर तकलीफ भी कम नहीं देती है मुझे, ये भी कहूंगी मैं जरूर। और वैसे मैं बैठ नहीं सकती, खाना लगभग पक चुका होगा। तो मैंने तुझे तकलीफ दी है? हाँ कौन कहता है, कौन कहता है इसे जी मारकर मेरे यहाँ रहने को? जाओ तुम चली जाओ यहाँ से। माँ प्लीज, बस बहुत हो गया, अब तो बस एक ही रास्ता है। जी उसे घर भेज दो। तुझे मजाक सूझ रहा है? जीना हराम कर देती है मेरा। माँ ये सब क्या है? ये चीखना चिल्लाना ये बिल्कुल नया है। राधा भाई को पहले ऐसे कभी नहीं देखा। जी क्योंकि ये सब टेलीविजन का नतीजा है। अब जाकर रहे गांव में अपने भाई के पास, और सुन ले वहां टेलीविजन भी नहीं है। देखा तुमने? सुना? माँ शादी को सिर्फ एक हफ्ता रह गया। ये तो हमें लगता है ना। हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। और वैसे मैंने एक ब्राह्मण रसोइये का इंतजाम कर लिया है, तो इसके लिए करने को बचेगा ही क्या। माँ उसकी तबीयत तो ठीक है, बार बार यूं आपा होना, आई थिंक उसको साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। वाह बड़ी शौकीनी इलाज सोचा है, साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने तारीफ कर करके उसको आसमान पर बिठा रखा है। राधा भाई तुम कितनी अच्छी हो, कितना बढ़िया खाना पकाती हो। माँ तुम तो बहुत लकी हो। हाँ, मुझे लगता है अब बस मुझे ही यहाँ से चला जाना चाहिए, जहाँ थोड़ा सुकून मिले। और अब ये भी रसोई घर जाएंगी? जी बिल्कुल जाऊंगी, वहां करने के लिए बहुत कुछ है, तुम्हारी तरह ऐसे बैठे नहीं रह सकती। जानती हो इस राधा भाई से पहले मेरे पास एक नगप्पा था, 30 साल काम किया उसने मेरे यहाँ, एक दिन भी ऊंची आवाज में बात नहीं की। ऐसा नरम दिल इंसान, लेकिन आजकल रसोइये मिलते नहीं, इसका पूरा फायदा उठाती है राधा भाई, और यही सबसे बड़ी मुसीबत है। सच है, नागप्पा ने कभी आवाज नहीं उठाई, अपना आधा दम फ्रॉक उठाने में जो लगाता था। क्या क्या कह रही हो? अजीब अजीब जगह हाथ लगाता था। पर तुम तो इतनी छोटी सी थी, हम उसको तुम्हारे पास छोड़ जाते कि तुम्हारी देखभाल करेगा, हिफाजत होगी। दोगला कहीं का। पर तुम तो बड़ी थी। बीवी को घर छोड़ आते हैं और खुजली मचे तो उसे मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। फिर तो शायद रसोईदारन ही रखना बेहतर है। शायद, मुझे पता लगाने का कभी मौका नहीं मिला। मुझे सिडनी फोन करना चाहिए। आज सुबह ही तो तुमने जीजू से बात की है। तब से लेकर अब तक बहुत लंबा दिन बीत चुका है माय डियर।
ईमेल। किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? मेरा मतलब है जीजू तो वहाँ भगवान की तरह बैठे होंगे, अपने चारों हाथों को काम में लगाए, एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में कंप्यूटर, तीसरे में टेलीफोन और चौथे में एयरमेल चिट्ठियों की थप्पी। सब तुम्हारे लिए, और किसके लिए? वहां से कुछ भी नहीं। वो कहाँ से आया है? वो 13 को नहीं आ सकता, 17 को पहुंच रहा है। 17 को? ओहो, पर क्यों? अरे ये तो बिल्कुल बेतुकी की बात है। हमें वक्त नहीं मिलेगा, उनको भी वक्त नहीं मिलेगा। हमें एटलीस्ट एक हफ्ता चाहिए। अरे यूएस की बैडमिंटन टीम मलेशिया जा रही है। अश्विन उनका लीगल कंसल्टेंट है, वो उनके साथ चेन्नई तक सफर करेगा और वहां से फिर धारवाड़ आएगा। वैसे उसे चेन्नई तक साथ साथ सफर करने को मिलेगा। पर ऐसे कैसे हो सकता है? पहले से तय हो गया था। विदु और उसको तो मिलना ही था, दोनों को कुछ समय साथ बिताना था, और अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे तभी शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। मेरा मतलब ऐसा उसी ने कहा था। वो खुद देर से आएगा तो उफ, फिर बेटा इनविटेशन कार्ड छपवाने हैं, मेहमानों को बुलाना है और उनको भी तो वक्त देना है, टिकट्स के लिए, सफर के लिए। अब सब वो कैसे होगा? मुझे तो ये सब बिल्कुल। माँ उसने पहले ही बता दिया था, उसे ये सब नहीं चाहिए, कोई रस्म नहीं, कोई फिजूल तमाशा नहीं, कुछ नहीं। अगर वो और विदुला एक दूसरे को पसंद करते हैं तो दोनों रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएंगे, साइन करेंगे। अगर नहीं तो दोनों एक दूसरे की इजाजत लेंगे, टाटा बाय बाय। वो मलेशिया चला जाएगा, अपनी बैडमिंटन टीम के साथ एक बोलेगा। तो एक बात बताओ, फिर एक हफ्ता पहले आने की क्या जरूरत है? सीधा शादी वाले दिन रजिस्ट्रार के ऑफिस ही पहुंचे, विदु को मोबाइल पे देख लिया है और वीडियो कॉल पे बात कर ली है, तो क्या ये बहुत नहीं है? कह दो उसे सीधा शादी वाले दिन रजिस्ट्रार के ऑफिस ही आए। मैंने सारे रिश्तेदारों को बता दिया है कि शादी तो होगी, 99%। ना होने का कोई कारण ही नहीं है। अरे जैसे ही वो और विदु इशारा करेंगे हम सबको बता देंगे ईमेल से फौरन। What is this, रोहित? This is 21st century. हमने उनकी इतनी ऊटपटांग बात को मान भी कैसे लिया? अगर हमें पता होता ना तो ये हम बात कभी ना मानते। अरे अब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा ये काजी, और वो भी वीडियो और मोबाइल पर, और उसके मुताबिक अभी तक कुछ भी पक्का नहीं है। ओह, मैं बोलूं सब रद्द कर दो, बता दो उसे अभी फौरन। अरे हमारी विदु को 100 लड़के मिल जाएंगे उससे अच्छे। हमने लड़का भीख में नहीं मांगा था, उन्होंने हमसे विदु का हाथ मांगा था, पहल उन्होंने की थी, और अब एन मौके। माँ जरा समझदारी से काम लो। अरे सोचता है हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? नाक कटवा के रख दी हमारी। हमें ये सब बिल्कुल मंजूर नहीं है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे? सारे शहर में लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। हमें ये सब मंजूर था और हमने हाँ भी की थी। अब बिना वजह ये ना कैसे कर दे? मुझसे नहीं होगा। बिना वजह? शादी से पहले मैं तुम्हारी माँ से सिर्फ 6 बार मिला था, लेकिन पर हमने कभी ऐसा कुछ। अपा, रोहित, इनविटेशन कार्ड से छपवा लेते हैं। आजकल आधा घंटे में हो जाएगा। मैंने शादी के हॉल के लिए तगड़ा एडवांस दिया है। डरने की कोई बात नहीं अप्पा, वो कहीं नहीं जाएगा। क्या आप लोगों को सिर्फ इन बातों की फिक्र लगी है? शादी का हॉल और इनविटेशन कार्ड, यहाँ मेरी नींद उड़ गई है। आधी आधी रात को नींद टूटती है, कांपती हुई उठ बैठती हूँ। अरे विदु, आई नो इट मस्ट बी वेरी ड्रेडफुल फॉर यू, बट 2-3 दिन देखो उसके साथ, अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो। 2 दिन? तुमने और जीजू ने तो 2 साल लिए थे एक दूसरे को जानने के लिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बता दो मैं तुमको। शादी से 1 दिन पहले मेरा पेट खराब हो गया था, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं चंद्रकांत के कंधे पर सर रख के रोई थी कि प्लीज शादी की तारीख आगे बढ़ा दो। वो माने क्या? हाँ, तारीख आगे बढ़ाने को याद नहीं, 10वां महीना लगते ही हेमा की पहली बेटी हो गई थी। प्लीज हम अपनी शादी की बात नहीं करते। हाँ। बेटा जो कह लो, शादी है एक जुए का खेल। अरे एक बात बताओ, तुमने अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया या नहीं? सॉरी, भूल गई, कल कर। कल कब आएगा तुम्हारा ये कल? हर रोज सुबह तुम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बगल के इंटरनेट कैफे में रोज घंटों गुजार लेती हो, एक कदम अंदर जाकर एप्लीकेशन नहीं दे सकती? जाऊंगी, दे दूंगी, प्रॉमिस। अरे घूस खिलानी पड़े शायद। अरे बर्थ सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, फिर बैंगलोर जाओ, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो, चेन्नई जाओ, वीजा लो, ये सब कब होगा? अब पहला कदम तो तुम बढ़ाओगी नहीं। बढ़ा लूंगी ना, इतना मुश्किल है ये सब, जबकि मुझे तो कुछ पता भी नहीं। काश रामदास होता, ये सब कितनी आसानी से वो कर लेता। अच्छा, तुमने अपनी तस्वीरें खिंचवाई कि नहीं? मैंने कुछ खिंचवाए तो थे, पर मुझे पसंद नहीं आए तो मैंने फाड़ दिए। वो यूएस कॉन्सुलेट के लिए है, उनका
अश्विन की हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो चुप रहो, वो हम करवा देंगे। आज शाम को हम शॉपिंग जाएंगे ना, तो हम कर देंगे। और उसे उस इंटरनेट कैफे में घुसने मत देना, ढूंढ नहीं पाओगी। गुड लक। तुम उसे तंग करना बंद करोगे? वैसे उस इंटरनेट कैफे में तुम करती क्या हो? धार्मिक आख्यान सुनती हूँ। अरे मुझसे पूछो, वीडियो गेम्स खेलती है। गेम्स के पीछे पागल है ये। शादी के बारे में कुछ घंटे सोचने से राहत जो मिलती है। ओ बहन जी, शादी तुम्हारी है, मेरी नहीं। मुझे क्या पड़ी है? रुक जाओ, वो कह रही ना, वो अप्लाई करेगी, कर देगी। आज मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, ठीक है? अयो, तुम लोगों ने शॉपिंग की बात करी तो मुझे याद आया, आज शाम को मिस्टर मिसेस हथंगड़ी रोहित को देखने आ रहे हैं। आज शाम को? क्यों? और हमें सताने के लिए तो उन्होंने हर शनिवार की सुबह रिजर्व कर रखी है। और मैंने तो सुना है मिस्टर मिसेस सरूर भी आए हैदराबाद से। नहीं, मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अरे मुझे अश्विन के अंकल से मिलने जाना है आज शाम को, वो मैं मिस नहीं कर सकता। अश्विन के अंकल से ना मिलना नामुमकिन है। हथंगड़ियों से आप लोग मिल लीजिए। नामुमकिन हम नहीं मिल सकते। रायकर सोनार ने स्पेशली हमारे लिए ज्वेलरी भेजी हमें दिखाने के लिए, और हमें आज रात को ही लौटाना है। अरे तो पिताजी उनसे मिल रहे हैं। देखो, जब कोई कहे कि वो तुमसे मिलने आ रहे हैं, वो भी तब इतना दूर हैदराबाद से, तो ना नहीं कह सकते बस। माँ पता है वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे बेटा, बस 5 मिनट मिल लो, बस 5 मिनट। और 5 मिनट के बाद क्या करूं? घड़ी देखूं और कहूं सॉरी 5 मिनट हो गए हैं, टाइम आउट, चलिए निकलिए। हथंगड़ी ठहरे चिपकू, वो नहीं हिलेंगे। वो तपस्या को भी साथ ला रहे हैं। यार यकीन नहीं होता, जबकि हम खुद अपने चक्कर में फंसे हुए हैं। एक्चुअली आई एग्री विद रोहित, हम इंडियंस को ना वक्त का लिहाज है ना मौके का। मैं तुम्हें बताना भूल गई रोहित। इजाबेल कॉल, शी वांट्स यू टू कॉल हर बैक। मेरा सर घूम रहा है, बाद में फोन करूंगा। आधा घंटे के लिए सोने जा रहा हूँ। ये इजाबेल कौन है? उसकी गर्लफ्रेंड। क्रिश्चियन? इजाबेल नाम है तो और क्या होगी? वियर्ड। ये उसने नई हरकत शुरू की है। जब भी कोई मुसीबत हो चला जाता है सोने, झपकी लेने। वाकई सो भी जाता है, लकी फेलो। हेलो, हाय केतन, हाउ आर यू माय डार्लिंग बेबी, हाउ वाज योर डे? नमस्कार मोहन जी, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए मिस्टर सरोज, खुश रहिए, खुश रहिए, बैठिए। हाँ रखिए, नमस्कार, बैठिए बैठिए। बैठिए। बहुत सालों के बाद आना हो रहा है आपका। काफी साल हो गए डॉक्टर। 15 साल हो गए हैं, है ना? मुझे अच्छे से याद है, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। डॉक्टर अंकल, आप मेरे को मिस्टर विस्टर मत बोलिए। अरे मैं तो आपका भांजा हूँ, माँ के मायके वाले नाटकर्मी जो थे ना। आपकी बेटी हेमा की बेटा शादी। रोहित, कहाँ हो? आओ आओ बैठो, मिस्टर सिरूर आए हैं, 15 साल के बाद आए हैं मिलने हमसे, बैठो। थोड़ा शर्माता है। आपकी बेटी हेमा की शादी तब होने ही वाली थी। हाँ, तब रामदास जिंदा था। हाँ, हमें साफ साफ याद है। इतने चुस्त कभी उन्हें एक जगह नहीं बैठे देखा हमने। हाँ, और काबिल, बहुत ही काबिल और स्नेही। हमारे परिवार में एक ही तो टैलेंटेड आदमी था, रामदास। चाहता तो रवि वर्मा की टक्कर का पेंटर बन सकता था। भाई उसके हाथों में भगवान का दिया हुनर था, पर उसने तो एक बिजनेसमैन बनना था, बड़ा बिजनेस खोलना चाहता था। He wanted to be a really successful businessman. दादी, रुक बेटा। उसने दर्जी की दुकान खोली, उसने बेकरी खोली, आलू प्याज बेचे, क्या नहीं किया। हमारी बिरादरी के लोग बिजनेस करना नहीं जानते, ये बात वो कतई मानने को तैयार नहीं था। बात है डूबते को तिनके का सहारा देने के लिए मैं था ही। आप बड़े फिर। पर क्या करें, अब उसकी याद बहुत आती है। हेमा की शादी में उसकी इतनी मदद हुई कि मैं क्या बताऊं। अब विदु की शादी पता नहीं कैसे होगी उसके बगैर। क्यों अंकल, घबराते क्यों हैं? रोहित है ना यहाँ, मुझे तो पूरा विश्वास है परेशानी की कोई बात नहीं होगी। और हेमा भी तो आई हुई है ऑस्ट्रेलिया से। हाँ हाँ, हेमा भी आई है। हेमा, मेरी दोनों बेटियां और बीवी सारे बाजार गए मार्केटिंग के शॉपिंग करने के लिए अभी।
और इस बात का उन्हें खेद है कि वो आपके स्वागत के लिए अभी आ अरे गए। नहीं डॉक्टर अंकल, हमारे जमाने में शादियां हफ्ते हफ्ते पर चला करती भाई। किसको क्या देना, किससे क्या मिलेगा, तोहफों के लेन देन में कितने दिन निकल जाया करते थे। हाँ, अब देखो आप, हेमा का पति चंद्रकांत, उसने डॉरी के नाम पे 1 रुपया नहीं लिया हमसे। और अब विदु के लिए जो रिश्ता है, बेटा क्या नाम है लड़के का? अश्विन। अश्विन, अश्विन पांजे, उसने भी बोल दिया नो डाउरी एट ऑल। भाई कौन कहता आजकल के लड़कों की नीयत खराब हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। पहले दिन ही उसने बोल दिया सॉरी, नो डाउरी एट ऑल, बिल्कुल। अप्पा, ये लोग आ गए हैं। ओ माफ कीजिएगा, बुढ़ापे में ऐसी बकबक सिर्फ एक सनकीपन का सबूत है। डॉक्टर अंकल, हम तो आपसे ही बात करने के लिए आए हैं। देखो इस तरह अपने आप को मत रखो। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए, मेरा एक अपॉइंटमेंट है। अरे बेटा रोहित सुनो, अरे भाई तुमसे ही तो मिलने आया, तुमने बैठे तो सही। अब बेटा सच कहो, माफी तो हमें मांगनी चाहिए तुमसे। अब देखो ना, तुम्हारी बहन की शादी की तैयारियां चल रही है और हमें कि यूं ही टपक पड़े। तो ये तो आप लोग की शराफत है कि हमसे मिलने को तो राजी है, क्यों? और अंकल हमें कि आपको तकलीफ देने से बाज ही नहीं आते हैं। वो हालात को समझते हैं अक्का। जानते हो रोहित, इनकी भी अपनी मजबूरियां हैं। अरे मुद्दे की बात यह है कि जब अश्विन यहाँ होगा, वो अपने चाचा गोविंद राव के साथ रहेगा और मुझे उसके चाचा के साथ मिलकर सारी बातें पक्की करनी है। बेटा रोहित तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहते, लेकिन सोने जैसा मुहूर्त है। डॉक्टर अंकल, हमें बताया गया कि भाई कुछ भी हो जाए, ये मुहूर्त हाथ से ना जाए। देखो इस बात पे शास्त्री जी ने बहुत जोर दिया आज हम पे। हाँ, उनका कहा हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। ब्रह्म वाक्य? मैं कुछ समझा नहीं। भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब तपस्या तो तपस्या, अब उसे हमारे साथ नहीं चलना चाहिए। भाई आपने इस बात का ख्याल रखा, हमें बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिएगा, मुझे पता तक नहीं था कि आप धारवाड़ आ रहे हैं। हेमा ने बताया होगा आपको। पर बेटा मीरा जी बिल्कुल ठीक बोल रही है। अब देखो ना, अगर तपस्या का ही भविष्य हम लोग मिलकर उसके सामने यहीं पर तय कर दे तो बेचारी बहुत शर्मा जाती ना। माफ कीजिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आजकल की लड़कियाँ बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे हम हुआ करती थी 25 साल पहले। उसके भविष्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में वो बेचारी यहाँ मौजूद भी नहीं रह सकती। नहीं अक्का, जीजा जी कुछ और कह रहे हैं। देखो भाई विदुला की शादी हो जाएगी, फिर रोहित को राहत मिलेगी, फिर उन्हें मिलने की, गप्पे लड़ाने की फुर्सत भी मिल जाएगी। अरे ये सब तो सिर्फ शुरुआत के मामले हैं। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। पता है मीरा और मैं यहाँ आते रहे हैं हर शनिवार ठीक सुबह 9 बजे, बड़ी पाबंदी के साथ। डॉक्टर अंकल, हमारे लिए तो भाई सुबह का वही वक्त सही रहता था। देखो इतनी दूर जो हुगली से जो आना होता था, आने में आधा घंटा लगता था, और जहाँ 10 मिनट की देर हुई गया 1 घंटा। अजी ट्रैफिक देखा बाहर आपने? पूरे हाल ट्रैफिक से हमारे तो। और वहाँ से सोमेश्वर मंदिर बगल में ही है। आरती ठीक 10 बजे शुरू हो जाती थी। हमारे लिए तो बहुत आसान हो जाता था। मीरा जी, मैं यहाँ तैयार होकर आप लोगों के इंतजार में बैठा रहता था, पर यह है कि आप आते ही नहीं थे। डॉक्टर अंकल, आप तो ऐसे नहीं कह सकते। अरे अंकल, हम जहाँ कहीं भी हो, हमें बड़ों की इज्जत करना आता है। अरे ये सब तो चलता रहेगा डॉक्टर अंकल। अब देखिए ना, बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा शरद है ना, अमेरिका से आ रहा है जी। कुल 6 हफ्ते की छुट्टी पर आया है और बोलता है कि अगले हफ्ते, अगले महीने ही चला जाएगा। और फिर 3 साल तक छुट्टी तो नहीं मिलने वाली। तो मैंने कहा अगर आप हाँ कर दे तो शादी उसके रहती हो जाए। इसीलिए तो आप सबको इतनी तकलीफ दे रहे हैं। बहुत ही बुरा लगता है। पर बहुत बुरा लगता है, पर आज की शाम अगर हाथ से गई तो अगले 3 हफ्तों तक कोई शुभ घड़ी नहीं है। इसलिए इन्हें फौरन चले आने को कह दिया। हैदराबाद से आज ही? हाँ, और तपस्या को साथ लाने को भी। लेकिन मैं शादी, मैंने इस बारे में सोचा तक नहीं। सुनो रोहित बेटा, सच बात है तुम ये कहते रहे हो, पर भाई कब तक इंतजार करते रहोगे? सच कहूँ तो मैंने ये बात भी छेड़ी थी कि तपस्या और तुम्हारी शादी तुम्हारी बहन की शादी के वक्त की जाए भाई, एक ही पंडाल में साथ साथ। बैठो बैठो। अब तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में भी तो सोचना चाहिए, उनकी भी तो उम्र बढ़ रही है। मीरा जी, आप हमारा छोड़ दीजिए, आप अपना देखिए, अपने बुढ़ापे को हम देख लेंगे। अरे नहीं अंकल, मीरा, मैंने कहा ना चुप रहो। अंकल, आप तो बुरा मान गए। मैंने क्या बुढ़ापे की बात छेड़ी? मैं तो बस आपके कंधों पर बढ़ते जिम्मेदारी के बोझ की बात कर रही थी। अरे बेटा रोहित, तुम शादी के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहते? फिलहाल तो मैं शादी नहीं कर सकता, अगले 3 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले ही बता चुका हूँ। बेटा माफी मांगते फिर पूछता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? मैं नौकरी छोड़ने की सोच रहा हूँ। अब सोच रहा हूँ खुद का ऑफिस खोल लूँ। खुद का ऑफिस? अरे बेटा सोचो मत, कर दो। डॉक्टर अंकल, मैं क्या कहता हूँ,
हम सारस्वत ब्राह्मण है ना, पढ़े लिखे हैं, कलात्मक हैं, लेकिन जोखिम लेना हमें आता ही नहीं। नो सेंस ऑफ एडवेंचर यू सी। अरे डरपोक है, सोचते हैं कि एक नौकरी मिल गई तो जिंदगी बन गई। अरे भाई ऐसा नहीं होता। अब देखो, मैं एक मारवाड़ी कंपनी में काम करता हूँ बेटा, और इन लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मारवाड़ियों के लिए पैसा यानी कि जोखिम लेने की पुकार, मानो कोई जादुई कालीन। बेटा हमें बड़ी खुशी मिलेगी। हाँ, और जहाँ तक तपस्या की बात है ना, वो तो बेटा तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। हाँ, तुम्हारी क्रिएटिविटी के लिए। सर वो तो तुम्हें पूछती है, तुम्हारी सब डॉक्यूमेंट्री देख चुकी है। कौन सी? अरे वो जो टीवी पे आती है ना अन्ना। हाँ रोहित बेटा, वो भी बहुत क्रिएटिव है भाई। हाँ, गाती है क्लासिकल म्यूजिक। हाँ, आप मुझे बता चुके हैं पर मैं नहीं कर सकता। अरे अंकल, आप निकल रहे हैं क्या? देखिए ना, रोहित तो सुनने को भी तैयार नहीं, और आपका क्या कहना है? अरे भाई मैं क्या बोल सकता हूँ, भगवान की दया से मेरी बीवी है बोलने के लिए। रोहित बेटा बैठो एक बार। देखो, भगवान की मेहरबानी रही हमारे जीजा जी पर। इन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं। सिर्फ 2 बच्चे हैं, और बड़ा बेटा शहर तो स्टेट्स में रहता है। भगवान का शुक्र है भाई, उसकी भी अच्छी चल रही है। अब जो सब बच जाएगा मतलब तपस्या को मिलेगा, मतलब तुम्हारा ही। तुम भाई जो जोखिम लेना चाहो ले लो। अरे पानी में उतर रजमा लो यार, तुम्हें जिस सहारे की जरूरत है तुम्हें मिल जाएगा। क्यों जीजा जी बताओ? आप मुझे खरीदना चाहते हैं? नहीं। और नहीं तो क्या आप चाहते हैं चीजों के लालच में आकर मैं शादी कर लूं? घूस। अरे बेटा रोहित, समझदारी से काम लो। आपसे बात की थी, आपने इन्हें नहीं बताया कि मैं नहीं? परेशानी की कोई बात ही नहीं। जब कोई कुछ करता है तो भले के लिए करता है। देखो मेरी उम्मीद तो ये है कि कुछ अच्छा हो। मैंने आपसे 1 या 2 बार नहीं 20 बार कहा, जब भी आप यहाँ आए हर शनिवार सुबह 1 बार नहीं बार कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन आपने इन्हें ये बात नहीं बताई। आपने क्या कहा कि मैं राजी हूँ? नहीं, तुम राजी ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। जरा सा फर्क है भाई। साफ ना कहा था, पर इन्हें जो लगा इन्होंने आपको बताया। शास्त्री जी कहते रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता ये रिश्ता झूठे ना आए। देखो निसंदेह कहा था उन्होंने, ऐसी मिलती मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सुनो, मैं इनसे कुछ कहता हूँ और ये मुझे अपनी ज्योतिष का कहा सुना रहे हैं। अरे 100% गुण मिलते हैं। अरे बेटा रोहित, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाऊंगा। मैंने जो भी कहा वो भी बार कहा, वो कोई मायने नहीं रखता। अरे बेटा रोहित, वे गलत थे, मैं मानता हूँ। अगर कारण शुभ हो तो कोई लाभ सुना भी दे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, बर्दाश्त कर लेना चाहिए। बेटा तपस्या हमारे एक शब्द का इंतजार कर रही होगी घर पे। हाँ, हो सकता है मोबाइल हाथ में ले बैठी हो, तुम उससे बात करके देखो ना एक बार। मैं क्यों और क्या कहूँ? आप इनसे पूछे, मुझे अब जाना होगा, देर हो गई। हेलो, हाँ गोविंद अंकल, हाँ मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाँ मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा बस। प्लीज 10 मिनट प्लीज। आप तैयार हो जाइए, साथ में बाहर चलेंगे। हाँ सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। हाँ थैंक यू। एक्सक्यूज मी। रोहित बेटा, मुझे मेरी बात कंप्लीट तो कर लेने दो। अब हम अपनी बेटी से क्या कहें बेटा? मेरा अभी के लिए एक सुझाव है, तुम अभी के लिए एक हाँ कर दो, बस उतना ही काफी। हाँ देखो, आप यहाँ इंतजार कर सकते हैं, अम्मा अभी आ जाएगी, मुझे देर हो गई है, जाना होगा। रोहित, अरे भाई मैं अपनी बेटी से क्या बोलूं? मैं जानता हूं तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं था, पर जरा उसके बारे में तो सोचो। वो तो यहाँ यही समझ कर आई है ना कि तुम्हें मंजूर है। This is awful। आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? अरे जरा उसके बारे में सोचो। वो कोई अनपढ़ लड़की तो है नहीं, सोशियोलॉजी में एमए किया है, वो भी डिस्टिंक्शन लेकर। पढ़ी लिखी है, नरम दिल है, मॉडर्न लड़की है, और तुम बिना एक ग्लास का ऐसे कैसे ठुकरा सकते हो उसे? हमें इस तरह से निंदा मत करो। मैंने क्या किया? रोहित बेटा, तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहा।
दोष मेरा और मेरी धर्मपत्नी का है, हम मानते हैं। हम मानते भी हैं और माफी भी मांगते हैं, और अब हम कर भी क्या सकते हैं? बेटा, लड़की सीने से अरमान लगाए आई है। बिल्कुल चुप। अब कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा। बेटा रोहित, सबसे पहले तो तुम मुझे माफी मांगने दो। तुम्हारे और इन लोगों के बीच जो कुछ भी बातचीत हुई, मैं नहीं जानता। हो सकता है इन्हें गलतफहमी हो गई हो सकता है इन्होंने हमसे झूठ भी कहा हो, मगर मैं और मेरी बेटी कर भी क्या सकते थे? क्या हम तुम्हें फोन करके पूछ सकते थे कि बेटा तुम्हें रिश्ता मंजूर है? तुम्हें पता है हैदराबाद में हमने सबको बता दिया कि रिश्ता मंजूर हो चुका है। वहां सब लोग यही समझते हैं कि हम यहाँ सगाई की रस्म के लिए आए हैं, और मुझे मानना पड़ेगा कि जिस पूरे यकीन के साथ हम चले थे, हमने उसी के ही भरोसे को बढ़ावा दिया। हाँ दिया, जरूर दिया। शायद नहीं देना चाहिए था, मगर दिया। हमें भी तो भरोसा हो गया था ना। मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। हो जाइए, काफी तकलीफ उठा ली आपने। मुझे जाना होगा, देर हो गई है। हम कल फोन करें? नहीं, कल नहीं, कल काफी भागदौड़ करनी है। तब 2 दिन बाद कर दें भाई। अब शायद मुझे अब जाना है। ठीक है। अरे बस हमें यही तो सुनना था। ठीक है, ठीक है। अरे मिठाई क्या है भाई? अरे कहाँ छुपा दी? क्या? मिठाई दे दे। चलो देखो, अगर शुरुआत में ही कह देते कि हम 2 दिन बाद मिल सकते हैं, तो हमारी वजह से तुम्हें परेशानी ना होती रोहित बेटा। आई एम सॉरी, लेकिन देखो भाई, सॉरी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर कह देते, शुरुआत में कह देते आते ही भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो मिल लेते बाद में। हाँ, अब उसने ठीक है कह दिया ना, उसे और परेशान मत करो, छोड़ो, जाने दो। तो मैं अपनी बेटी से क्या कहूँ फिर? क्या जवाब दूँ उसे? अब चलिए, वो समझदार है, कोई बच्ची थोड़ी ना है। जीजा जी, नौजवानों को सोचने के लिए वक्त चाहिए। चलिए इन्हें थोड़ा वक्त ही दे देते हैं, जायज भी है और सही भी। चलिए चलिए। हेलो, गोविंद अंकल। हाँ, अब क्या वो निकल गए? वो बुरा तो नहीं माने कि मैं नहीं आ पाया? आई एम सॉरी, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। वो कहाँ गए? हेलो इज़ाबेल, तुम्हारी आवाज के लिए खुदा का शुक्र है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझ पर यहाँ क्या बीती है। हुआ ये कि सुरूर आए थे हैदराबाद से। नो डार्लिंग, मैं उनसे मिलने को राजी नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो यहाँ आ रहे हैं। आई जस्ट सेड नो। बाय, बाद में फोन करूंगा। यस, आई लव यू। वी लव यू टू। वो तुम्हारी क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ। ढूंढ ढूंढ कर तुम्हें एक क्रिश्चियन लड़की मिली क्या? हमारी बिरादरी की अच्छी लड़कियां नहीं है? ओ प्लीज, अब तुम शुरू मत हो जाना। सब टूट पड़े हैं मुझ पर। वैसे हमने उस ड्रामे की कुछ झलक तो देखी, मानना पड़ेगा काफी ड्रामा कर गए थे। मतलब तुम यहाँ थी जब वो तमाशा चल रहा था? फॉर हेवन सेक, अंदर आकर मुझे बचा नहीं सकती थी क्या? अरे हम अपने मेहमानों को शर्मिंदा कैसे कर सकते हैं? हम उन्हें बोल चुके थे कि हम तो शॉपिंग करने गए हैं। एनीवे, तुम्हें हमारा थैंक यू करना चाहिए। अगर वो हमें देख लेते ना, तो ये ड्रामा फिर से रिप्ले होता। वैसे इस सब से तुम्हारी काफी ईगो बूस्ट होती होगी ना? एक लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसके घर वाले तुम्हारे सामने भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। रोहित, हमारी बेटी से शादी कर लो रोहित, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है रोहित, कोई अनपढ़ तो है नहीं। अंदर ही अंदर एक शान महसूस करते हो, है ना?
मैंने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया, मुझे नहीं चाहिए था ये तमाशा। नॉनसेंस, तो तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं इजाबेल के बारे में? ये तो कह सकते थे ना कि वो लगभग तुम्हारी मंगेतर ही है। ओ कम ऑन, मैं उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों बताऊं? क्योंकि अगर तुम इजाबेल का सिर्फ नाम ही ले लेते ना तो ये तमाशा वहीं खत्म हो जाता। इतने दिनों से जो चल रहा है वो सिर्फ आज की बात नहीं कर रही मैं, पर मुझे नहीं लगता कि तुम ये चाहते थे। इन सबके तमाशे से तुम्हारे सिर पर एक ताज जो लग रहा था। देखो बस बहुत हो गया। रोहित, अरे तो तुम गोविंद राव से मिलने नहीं गए ना? है हार्ट अम्मा, ये जरूर तो इतनी छोटी सी चीज नहीं कर सकता अपनी बहन के लिए? अब उस बूढ़े खुसट को बड़बड़ाने की एक और वजह मिल जाएगी। मुझे लगता है यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि रोहित एक क्रिस्टल लड़की के साथ घूम रहा है। ऑस्ट्रेलिया जाकर ऐसा हो जाता है क्या लोगों को? ये 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी, यू नो। 21st सेंचुरी? तो तुम इस 21वीं सदी वाले लोगों ने इस 21st वाली सेंचुरी वाली विदु के साथ ऐसा होने कैसे दिया? हे माँ, वैसे एक बात बताऊँ, मुझे इंडियन गर्ल्स और क्रिश्चियन गर्ल्स में ना कोई खास फर्क नहीं दिखता। अब तुम उस सारिका और विद्या को देख लो, उनकी कमीज नाभि तक खुली होती है, और आजकल के लड़के हैं एक कॉलर के बटन लगाए बंद गले में घूम रहे हैं बेटा। अरे गायत्री, अब लड़के क्या अपनी छाती का दंगल दिखाते फिरें? शी, शी, चांद जो आया है, ईद जो लाया है, तू ही तो नहीं। अम्मी ने मेरी जो सूट सिलाया है, ख्वाब दिखाया है, तू ही तो नहीं। हाँ, जिसके लिए दिल बिगड़ने लगा है वो कौन है? तू ही है। जिसके लिए दिल संभलने लगा है वो कौन है? तू ही है। दूर ये कौन है, पास ये कौन है? Such dirty stuff. निकलो। काश मैं कभी समझा पाऊंगा मैं कितना पागल हूँ तुम्हारे लिए। रोहित, विदुला, क्या है हेमंता? जल्दी आओ, आफत हो गई है। क्या हो गया? रोहित कहाँ है? सो रहा होगा शायद। बुलाओ उसे। उसने कहा था मुझे तभी बुलाना जब कोई जरूरी काम हो। प्लीज बुलाओ उसे। रोहित, रोहित! आखिर बात क्या है? इतनी हड़बड़ी में क्यों? राधा भाई, 3 कप चाय। आफत आ गई है। माँ को भी नहीं, माँ को मत बुलाना। माँ है कहाँ? स्टोर रूम में शायद। उन्हें लगता है सफाई कर रही है, पर असल में तो चीजें बस यहाँ से वहाँ होकर खुले में सड़ रही हैं। अरे क्या हुआ? क्यों घर को सर पे उठा रखा? ये लो, देख लो। तो ये तुम्हें मिल गया? उस क्लर्क ने मुझे तुम्हारे साथ देखा था ना, इसलिए दे दिया। सब सही तो लगता है। पर क्या? क्या कोई गलती हुई है? ध्यान देना सीखो, कॉन्सेंट्रेट। There's been a mistake. शुक्र है तुम्हें अब तो नजर आया। हेमा, क्या हुआ? क्यों बुला रही है? नहीं प्रॉब्लम। हाँ, बस। विदुला का बर्थ सर्टिफिकेट देख लो। अरे चश्मा लेके आती हूँ, बुलाना भूल गई। पहने हुई हो? अरे दो मैं बता दूँ। मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। मैं बताती हूँ। ये विदुला का बर्थ सर्टिफिकेट है, मैं अभी लेके आई। बाकी सब ठीक है, पर जहाँ लिखा है पिता का नाम, वहाँ लिखा है रामदास नाडकर्णी, चाचा जी का नाम। क्या? क्या बोल रही हो? ऐसा क्यों लिखा है? मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि जहाँ पिता का नाम होना चाहिए वहाँ चाचा जी का नाम है, काका जी का। हे भगवान, कितना घिनौना है ये। शी! अरे माँ प्लीज, अब ये सब बातें मन में रख के मत बैठो, हम संभाल लेंगे। शिवा शिवा शिवा! क्या बात है अम्मा? तुम्हें नजर नहीं आता
साफ दिखाई देता है ये कोई गलती नहीं है, जानबूझकर किया गया है। उसे पता था, वो जानता था कि सर्टिफिकेट की जरूरत तो हमें पड़ेगी, पासपोर्ट के लिए अप्लाई जो करना था, इसीलिए जानबूझकर अपना नाम लगा दिया। हरामजादा हमारी नाक कटाना चाहता था, पर क्यों? अब्बा हर एक मुसीबत में उसका साथ देते, हर मुश्किल का हल निकालते। अब जब अब्बा को पता चलेगा तो वो तो शर्मिंदगी और गुस्से से मर जाएंगे। अम्मा, मुझसे नहीं सहा जाता। अम्मा, अप्पा को ये जानने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि इसे सही कराने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मैं उनके दस्तखत कर लेता हूँ, हमेशा करना पड़ता है मुझे। यू मीन फॉर्जरी, घूस, ब्राइब? किसी के सिग्नेचर करना, ब्राइब देना, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। मुझे नहाना है। वैसे दिस इज इंडिया, यू नो, हर मसले का हल है यहाँ। माँ, रहने दो अभी। नहीं, इनको ऐसे कभी ऐसे लेटे हुए नहीं देखा मैंने। आराम करने दो। बीमार है तो लेट लेने दो, मुझे कोई हर्ज नहीं है। मगर दिल में कोई बात लेके अगर लेटी है तो अच्छी बात नहीं है, मेरे ससुर कहते थे। तुम्हारे ससुर के बारे में बस। ठीक है, तुम कहती हो तो चुप हो जाती हूँ। हाँ, वो मेहमान आने वाले हैं ना। कौन आ रहा है? गोविंद राव और उनकी बेटी उषा। मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं, मानो मेरी नहीं किसी और की शादी हो। अच्छा हेमा, वो माँ बता देती कल खाने में क्या बनाना है। तुम्हारा जो मन में आए बना दो। भिगोए हुए मूंग का खट्टा सालन बना दो। हाँ बना दो। ओ, उसके लिए तो मुझे मूंग भिगोना पड़ेगा। अरे खास मेहमान है ना, वो बहुत जल्द हमारे समधी होने वाले हैं, सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक बात है, वो पिछली बार जब वो आई थी ना, अरे उषा 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 उषा, हाँ वो कह रही थी उसे ना मच्छी बहुत पसंद है, मगर उनके घर माछ मच्छी तो नहीं पकती। तो अगर पॉम्फ्रेट का सालन बना दो तो उसके साथ मिठाई क्या बनाऊं? मुझे नहीं पता मच्छी के साथ कौन सी मिठाई अच्छी लगती है। हे भगवान, मुझे 2 मिनट चैन से नहीं बैठे दे सकती औरत। ठीक है, मच्छी चाहिए तो तू और माई देख ले, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कह देती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, हम सब जानते हैं तेरी नाक कितनी नाजुक है। इतने साल से हमारे साथ जो है, मच्छी मैं देख लूंगी। और वैसे भी वहाँ नमक की निगरानी के लिए मेरा मौजूद रहना ठीक है। आप बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कि मैं इतने सालों से खाना पका ही नहीं रही हूँ, मुझे आता ही नहीं खाना पकाना। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि नमक डालने से पहले जरा चख लिया कर और उतना डाल जरूरत के मुताबिक, लेकिन चखेगी तो है नहीं, करेगी वो जो तेरा मन करता है, हमेशा आँख से ही अंदाज लेगी। अरे चख लेगी तो तेरी जुबान जड़ जाएगी क्या? झड़े ना झड़े, हमें तो आंखों से अंदाजा लगाना ही सिखाया गया है और वही मेरा तरीका है, वही करूंगी। चल मैं देख के आती हूँ क्या कर रही है। तुम वहाँ गेंद की तरह सिमट कर क्यों बैठी हो? रामदास काका ने ऐसा क्यों किया? यूं इस तरह माँ पर कीचड़ उछालना, इतनी नीच हरकत, उन्होंने आखिर ऐसा किया ही क्यों? देखो हमें नहीं पता, पर तुम ये अपने सर पर क्यों ले रही हो? क्या पता वो पिताजी से कुछ पुराना कर्जा चुकवा रहे हो। पर अब्बा तो कितना चाहते हैं उन्हें, कितनी प्यार से जिक्र करते हैं उनका। वो अब की बात है, जब रामदास काका नहीं रहे। इसका मतलब ये थोड़ा है कि तब भी सब कुछ ऐसे ही था। खैर, तुम इन सब बातों को क्यों मन में रख के बैठी हो? बस तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूँ। क्या तुम्हें लगता है क्या तुम्हें लगता है कि उनकी अम्मा पर नजर रही होगी? हो सकता है, माँ सुंदर थी। तुम्हें इस बात से तकलीफ नहीं होती? वो उसी घर में रहते थे, अम्मा और अब्बा के साथ। तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने अपनी शादी में अपने ससुर को मुझे ताकते हुए देखा था। हे भगवान, मुझे इससे पहले कभी खुशी नहीं हुई कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। मुझे लगता है मेरी सास ने तो उनकी बुरी नजर के साथ जीना सीख ही लिया था। मुझे नहीं पता था शादी करने से ऐसे झंझट होते हैं। अरे तुम टेंशन मत लो, हम संभाल लेंगे, तुम बस मुंह लटकाना बंद करो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब उठ गई है ना, अब ठीक हो जाएगी। बातें करो तुम करो।
तुम्हें पता है मुझे हैरानी किस बात की होती है? राधा बाई की। तुमने अभी देखा, सो वार्म, सबका कितना ख्याल रखती है, पर एक बार शुरू हो गई तो हे भगवान। ये सब उस टेलीविजन का नतीजा है। टेलीविजन? डोंट बी रिडिकुलस, क्या बात कर रही हो? सीरियसली, अम्मा ने तुम्हें बताया नहीं? अम्मा मेरे किसी भी सवाल का सीधा आंसर देती है। एक बार अम्मा और राधाबाई टीवी देख रहे थे साथ साथ, कोई मेगा सीरियल। एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती। ऐसी कोई मेलोड्रामेटिक सिचुएशन थी। अम्मा बता रही थी कि बहुत ही गया गुजरा था, पर राधाबाई उठ खड़ी हुई अचानक, उसने टीवी ऑफ कर दिया और शुरू हो गई उन लोगों के खिलाफ बोलना जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हैं। ये साले हरामजादे मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते, वगैरह वगैरह। बहुत ही घटिया बोली में। सचमुच? अम्मा को उसे नींद की गोलियां देकर सुलाना पड़ा। फिर अगले दिन उसने अम्मा को अपने दुखड़े का राज बताया। क्या? उसकी एक बेटी थी। राधाबाई की बेटी? सावित्री नाम था उसका। गांव में रहती थी। गरीबी ऐसी कि नौकरी की तलाश में बैंगलोर आ गई। अच्छी नौकरी मिल भी गई उसे, खूब सारा पैसा घर भेजती थी। फिर एक दिन अचानक राधाबाई का पति गुजर गया, सो वो भी बैंगलोर आ गई। मलेश्वरम में किसी के यहाँ खाना पकाने का काम करने लगी। उसके आने के बाद किसी ने उसे अपनी बेटी से मिलवाया। पता है उसने वहां पहुंचकर क्या देखा? क्या? कि उसकी बेटी किसी अमीर व्यापारी की रखेल है। रखेल? ओह माय गॉड। तो माँ बेटी मिले, पर राधाबाई ने ये बात किसी को नहीं बताई, खास करके वहां जहाँ वो काम करती थी। 1-2 साल यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन अचानक राधाबाई की बेटी की तरफ से चुप्पी, ना कोई संदेशा, ना कोई फ़ोन कॉल। तो राधाबाई पहुंच गई उसके घर। वहां पहुंचकर देखा कि दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है, घर सुनसान। अमीर व्यापारी तो अचानक गुजर गया और उसके घर वालों ने उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। वो गायब हो गई। राधाबाई ने फिर अपनी बेटी को कभी नहीं देखा। ओह गॉड, इसका मतलब राधाबाई अपनी बेटी से फिर कभी नहीं मिली? राधाबाई ने भी जाहिर है ये बात अपनी जहन के किसी कोने में छुपा ली, भूलने की कोशिश की होगी, पर उस टीवी सीरियल से उसके घाव हरे हो गए। उस दिन से यही हाल है, अचानक क्यों पारा चढ़ना, चीखना, चिल्लाना। मुझे तो रोना आ रहा है। मुझे संयुक्ता को कॉल करना चाहिए। चलो, तुम्हारी कहानी का एक तो अच्छा नतीजा निकला। क्या? अरे तुमने गौर नहीं किया, हिमक्का कभी अपनी बेटी को कॉल नहीं करती। हमेशा मेरा बेटा यूं, मेरा बेटा त्यों, डार्लिंग सनी बॉय, केतन। हैवंट यू नोटिस्ड? Really? I did not. अम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ लाना है क्या? कुछ करना है? फिर से मुझे बाहर मत भेजना। अरे रोहित, अच्छा हुआ तो निकला नहीं। बेटा मैं ना अभी अंदर आटा गूंद रही थी और सोच रही थी कि तुझे एफिडेविट खरीदना होगा, स्टैम्प पेपर खरीदना होगा, फिर पापा की एप्लीकेशन बनानी होगी और फिर नोटराइज कराना होगा। ऐसे माथा पच्ची का काम कितना वक्त लग जाएगा? भगवान जाने, गॉड नोज। मैं इसलिए पूछ रही थी, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तुम्हारा क्या मतलब है अम्मा? किससे फर्क पड़ेगा? जो है, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दे तो। पासपोर्ट पे पिता का नाम होना जरूरी है। अरे एक बात बताओ, ये खाम खा के बात दो, घूस खिलाना, जाली सिग्नेचर्स करना, क्या ये सब जरूरी है? हाँ बिल्कुल, पिता का नाम बिल्कुल होता है पासपोर्ट पे। ओफो, फिर तो ये सब करना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि इस पहाड़ को उठाने का कोई फायदा तो हो। जाओ लाओ स्टैम्प पेपर। Can you believe it? अम्मा कह रही है जो जैसा है वो वैसा ही रहने दो। सीरियसली? यस आई कैन। तुम नहीं जानती क्या, अप्पा का पारा किस तरह से चढ़ता था। अम्मा पर हाथ उठाने से कभी भी बाज नहीं आए, और रामदास काका को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब तक रामदास काका जिंदा थे, उन्होंने कभी भी अप्पा को अम्मा पर हाथ नहीं उठाने दिया। ओ बॉय, रामदास काका तो एक बार इतने गुस्सा हो गए थे कि अप्पा तो उनसे पिटते पिटते बचे थे बस। पर ये कह देना कि हम किसी झूठ को अपनाकर जी लें।
यार माँ भी कितनी अजीब हो सकती है ना। जब से मैं आई हूँ यहाँ पे कम से कम हर रोज 2-3 बार तो पूछा है कि माँ ये राधा बाई की काया पलट का क्या राज है, पर मुझे एक बार भी नहीं बताया। शायद उसने बताना जरूरी नहीं समझा। हाँ, मुझे हमेशा से अपने से दूर जो रखा है, जब से छोटी थी तब से। सुनो, तुम्हें इन पुराने गिले शिकवों को भूलने की कोशिश करनी चाहिए। पर मैं क्यों भूलूं रोहित? मुझे हर बार हर जगह मामियों के पास छोड़ दिया था। जब भी पापा का ट्रांसफर हुआ सिरसी में, मुझे धारवाड़ में भवानी मामी के यहाँ छोड़ दिया 2 साल। उसके बाद जब बागलकोट में ट्रांसफर हुआ तो अम्बा मामी के यहाँ छोड़ दिया। तुम तो उनके साथ हर जगह गए ना, हर बार। देखो, अप्पा का ट्रांसफर हर साल होता था। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की वजह से उन्हें तुम्हें एक जगह रखना पड़ा। अगर हमारी तरह तुम्हें भी अपने साथ लिए घूमते तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई होने से रहती। पढ़ाई प्यारी मामियों की गोद में। जब मुझे माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तो माँ मेरे पास नहीं थी। पहले तो ये समझ लो। मुझे लगता है मुझे वो स्टैम्प पेपर ले ही आना चाहिए। ऐसे खराब मूड से नहीं, ये मेरी शादी है, मेरी अपनी। मुझे लगता है कि थोड़ा नाच गाना होना चाहिए, बहुत नहीं तो थोड़ा सा। चल, राइट ही हूँ। नाचते हैं, गाते हैं। तुम्हें कौन सा गाना चाहिए? भविष्य का राष्ट्रगीत मैं चलाता हूँ। Un mucha mama, anião Santa Tuca. Un mucha mama, anião Santa Tuca. Animadori chapila lagin sedu mandinaka. Animadori chapila lagin sedu mandinaka. Dir mama ailo, ani bate pona liplo. Dir mama ailo, ani bate pona liplo. Animadori chapila na taka yaka kasa kailo. Animadori chapila na taka yaka kasa kailo. Ya ya maya ya, 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 ya ya maya ya. Fule! Morgoa teu jaguer, As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house. I wanna be. I wanna be. I wanna be is everything. As mean as a wolf, as sharp as a tooth, as deep as a bite, as dark as the night, as sweet as a song, as right as a wrong, as long as a road, as ugly as a toad, as pretty. ओहो मैडम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? मेरा क्या हो ना, मैं तो बढ़िया ही हूँ। आओ बैठो, क्या लाऊं आपके लिए, चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। अरे यार, काफी दिनों से नजर नहीं आई, बिजी थे क्या? शादी की शॉपिंग ही नहीं खत्म होती। अच्छा, अब मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों? आपने मुझे शादी का कार्ड ही भेजा। फिक्र मत करो, मिल जाएगा। मेरी लिस्ट में तो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। अच्छा, आप भी जानते हैं, आपको एक बात बताऊं, कितने लोग अपना जीवन साथी ढूंढने के लिए हमारे घर में कैफे का इस्तेमाल करते हैं, और जब शादी का वक्त आता है तो हमें भूल ही जाते हैं। मैं नहीं भूलूंगी, प्रॉमिस। काज बस छप रहे हैं और कोई तुम्हें भूल कैसे सकता है? मैं इंतजार करूंगा। 1 सेकंड। Here's your special room key. And here's your special chocolate. Thank you. और कुछ कर सकता हूँ मैं आपके लिए? लाइट्स ऑफ कर देना प्लीज। ठीक है। पासवर्ड प्लीज। द बैटरिंग रैम, और ये है मेरी प्यारी कंबस्टिबल सुलगती सती।
इसकी कोई जरूरत नहीं लव, मैं अपनी डार्लिंग देसी मोरनी की आवाज पहचानता हूँ, इसी की राह देखता हूँ बेताबी से। पर शायद अब फिर ना मिले, मैं बाय कहने के लिए आई। नो, ऐसा ना कहो बेबी, मुझे तुम्हारी लत लग चुकी है। आई एम एडिक्टेड। और कोई चारा नहीं है, मैं जा रही हूँ। आजकल तो टिम्बकटू में भी कंप्यूटर होते हैं। जानती हूँ। तो बाय क्यों कह रही हो? मैं बिक चुकी हूँ। तुम क्या हो चुकी हो? मैं बिक चुकी हूँ। मैंने तुम्हें बताया तो था, मैं रखेल हूँ, एक सौदागर की रखेल। मैं उसकी माशूका हूँ। मुझे रखने वाला मुझसे उम्र में काफी बड़ा। हाँ, तुमने मुझसे ऐसा कुछ कहा तो था, पर मुझे लगा तुम मेरी टांग खींच रही हो। अब तो टांग नहीं खींच रही। तो वो मर रहा है। कल रात दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक, आईसीयू में है। कल सुबह तक जान निकल जाए शायद। उसके घर वाले मुझे बेघर जरूर कर देंगे, इसलिए इस बीच एक नया मालिक ढूंढना पड़ा। उससे कम उम्र का आदमी मिल गया, मेरे घर वालों को भी अच्छी रकम दी है। अब वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, मेरी जान उसके हवाले है। अब मुझे अपना नाम और पता बता दो, मैं आकर तुम्हें खरीद लेता हूँ। शुक्रिया दोस्त, मैं जानती थी तुम ऐसा ही कहोगे, पर अपनी कस्मों से बंधी हुई नाम नहीं बता सकती। तुम तो ये जानते हो। जीसस, इंडिया में अब भी ये सब होता है? कैसा देश है ये? क्या आज तो हम सारा दिन सिर्फ देश की शिकायत करने में गुजार देंगे? ओ नो, मैं तुमसे बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तुमने मुझसे इंतजार करवाया 3 दिन, अब मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। तो मत जाने दो ना, इसीलिए तो यहाँ हूँ बेबी। आज क्या करने का इरादा है? पहले तो मैं तुम्हारे कपड़े हटाऊंगा और फिर तुम्हारे नंगे जिस्म का मजा लूंगा। आई विल रेप यू। तो इंतजार किसका कर रहे हो? जल्दी करो ना। ओके, देन क्लोज योर आईज। आप लोग यहाँ पे आपको वो रखती है। तू रोकेगा मैं? हो गया है? अंधेरा क्यों इधर? क्या चल रहा है? बत्ती जला। तुम्हारा कोई हक नहीं, निकलो यहाँ से। लाइट किधर है? लाइट। तू कहाँ जा रही है? ये लड़की को यहाँ क्या कर रही है? क्या करे लड़के? ये मेरी कस्टमर है, इन्होंने यहाँ गेम्स खेलने के पैसे दिए। गेम्स? पहुंचने का तेरा ये है गेम? अंधेरे में वीडियो गेम, क्या जरूरत है इसको? अरे ये भी तो स्पेशल है। मैं तो इसे अंदर घुसते देखते समझ गया, दाल में कुछ काला है। पॉर्न फिल्म देख रही तू? अरे लड़कियों को पॉर्न फिल्म दिखाता है? पॉर्न फिल्म? मैंने कहा ना, वो यहाँ के गेम खेल रही थी। ये कैफे कोई ऐसा वैसा कैफे नहीं है, लाइसेंस है हमारे पास। कानून सिखाएगा मैं? लाइसेंस? देख इधर लाइसेंस। देख लाइसेंस। अरे तस्वीर तो ले इसकी, हमें भी तो सबूत की जरूरत होगी। ये एक स्पेशल कमरे में थी। हाँ लेता हूँ। नहीं क्यों? ये कोई हवाई अड्डा है? हाँ? अरे क्या पॉर्न फिल्में देख रही है, हमारी भारतीय संस्कृति पर कलंक। तू यहाँ कर रही है? तू क्या इधर आ। अन्ना, इसके भाई को जानता हूँ, अपने कास्ट की वो। ये लड़की क्या नाम है तेरा? ना वो अपनी लड़की है। अपनी से मतलब क्या है तेरा? अपनी मतलब अपने बिरादरी की है वो। तो क्या जाने तू इसे? अन्ना एक बात जाने देते हैं उसको। सिर्फ इसलिए जाने दूं कि तेरी जात वाली है, मेरी जात की होती तो क्या? अन्ना कल को कुछ पेपर में निकला तो मैं क्या जवाब दूंगा अपने गाँव वालों को? बड़ी जल्दी है मैडम। अरे वो कौन सा गाना बज रहा था? डूडू डूडू डूडू। अरे थोड़ा हमें भी तो डूडू कर लेने दे। और तू क्या उठपटांग बातें कर रहा है?
बड़े दिनों से नजर रखने के बाद पकड़ा है रंगे हाथ, और तू अपने साथ की बकबक कर रहा है। अरे तुम तो जानते हो ना, जाने दो उसको एक बार। तू क्या बक रहा है मैं नहीं जानता, और हमको अपनी संस्कृति के बारे में सोचना चाहिए टोटल, सिर्फ तेरी और मेरी जात के बारे में नहीं। तू क्या बक रहा है मैं नहीं जानता। तू इसकी फोटो लेता है या नहीं? नहीं बेटा, जाने दो उसको एक बार। अरे तू कैमरा मुझे दे। मैडम क्या करना है तुम्हारा? मैंने यहाँ कंप्यूटर टाइम के पैसे भरे हैं, इसलिए भरे हैं ताकि मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया जाए। मैं यहाँ जो चाहे कर सकती हूँ। तुम होते कौन हो मुझसे कुछ भी पूछने वाले? दीदी हम अपने भारतीय संस्कृति के रखवाले होने की। तुम्हें कोई हक नहीं समझे। You have no fucking right. एक जवान लड़की को कोई ज्यादा दिन तक घर पे नहीं रख सकता ना। मैंने बुटेर पर से झांक कर देखा, मैं भी तो देखा क्या हुआ। एक पागल लड़की, दिमाग खराब हो चुका था, बिल्कुल पागल हो चुकी थी। बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे थे और वो पलटकर उन्हें गालियां दे रही थी। मुझे कुछ वक्त लगा उसको बचाने। साबित चिल्ला रही, मेरी अम्मा कहाँ है, मेरी अम्मा का घर कहाँ है। मुझे तो जैसे साफ ये यहाँ क्या कर रही है? इसे अगर मेरी मालकिन ने देख लिया तो मेरा क्या होगा? मैं भाग कर गई छत के कोने में, जाके अपना सर घुटनों में गाड़ लिया कि वो मुझे कहीं पहचान ना ले। और फिर धीरे धीरे आवाज धीमी, गली में सन्नाटा छा गया और मैं रेंगती हुई गई अपने रसोई में, जहां मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरु चरण न परे शीश नवाऊं, हरि चरण न परे शीश झुकाऊं। गुरु चरण न परे शीश नवाऊं। हाँ कौन? वही अमेरिका वाला। अश्विन? हाँ। नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो सुबह से ये तुम तीसरा कुशन कवर बदल रही हो। अरे मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और करूं भी क्या। क्या हो गया? विदु इतनी परेशान? विदु वहां अकेले उस अजनबी के साथ, उसका चंचल मन हमेशा डरी डरी रहती है। ना जाने वो इतना डरती क्यों है। देखो कारण है हेमा, वो तो शुरू से ही कॉन्फिडेंट रहती थी, पर विदु ने उसके विपरीत अपनी छवि बनाई। बच्चे कई बार अपनी ऐसी छवि करते हैं, ऐचातानी करके, ऐसा होता है, पर समय के साथ सब ठीक भी हो जाता है और अब माँ बाप इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं। काश काश कि मैं जान पाती वहां क्या हो रहा होगा। होगा क्या? बुरा से बुरा यही होगा कि वो ना बोल देगा या फिर ये ना बोल देगी, बस। और क्या पता है दोनों हाँ बोल दे। लो मिल गया। मुझे पता था रामदास मुझे कभी धोखा नहीं देगा। रामदास? वो क्या है? हेमा की शादी पे हुए खर्चे का हिसाब किताब। हेमा की शादी का? हाँ, इस बार तो मैं इसका देख के ही रहूंगा। शादी के खर्चे की बात करेंगे अभी?
भाई कान पक गया है मेरे, परेशान हो गया हूं मैं हेमा की ये बात सुन सुन के कि उसकी शादी पे हमने एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं की। हम सब पागल हो गए हैं क्या? 15 साल बीत चुके हैं, 15 साल पुराना हिसाब किताब खोल रहे हैं, अभी उखाड़ कर वो बोलती है, मैं नहीं करता हूं बात, पुरानी बातों को वो उखाड़ के बार बार एक ही बात करती है। कह लेने दीजिए उसे, बहुत सहा है उसने और हमने भी, जाने भी दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो ठीक है, पर फिर भी एक बार तुम हिसाब देख तो लो। मुझे पता है रामदास ने तिल तिल का हिसाब रखा है। बहुत हो गया रामदास रामदास, जब देखो उसी का नाम लेते रहते हो। फूटे करम मेरे जो मैंने उसे कभी देखा। अरे ऐसा क्या हो गया? जब देखो उसके नाम की माला जपते रहते हो, रामदास ये रामदास वो, रट लगाए रहते हो अपने बंधु प्रेम की, उसका बेड़ा पार कराने की। कभी आपने ख्याल भी किया वो आपके बारे में क्या सोचता था? नफरत करता था वो आपसे, जलता था वो, जलता। जानता हूं, सब पता है मुझे। आप जानते थे? हाँ, उस बेचारे को सफलता कभी नसीब नहीं हुई तो क्या करे, पर तुम अब ये बातें क्यों उखाड़ रही हो? जी उलझ गया है मेरा। हाँ, रोहित तो घर पर नहीं है। सॉरी, हाँ मैं उसकी माँ बोल रही हूँ। हाँ आप उसके मोबाइल पे ट्राई कीजिए, आपके पास नंबर तो है। हाँ अभी किसी मीटिंग में गया है, 1 घंटे तक लौट आएगा। थैंक यू। सुनो, उसका मोबाइल अभी तक स्विच ऑफ क्यों है? क्या वो दोनों अभी तक रेस्टोरेंट में हैं? वैसे मैंने दोनों को समझाया था, साफ साफ कहा था, वातावरण ठीक होने तक जब वो दोनों आपस में बात करने लगे तभी विदु को अकेला छोड़े। और वैसे मेरी हेमा बहुत समझदार है और निपुण भी, उसे पता है वहां से कब और कैसे निकलना चाहिए। वैसे किसका फोन था? ओह, रोहित के लिए फोन था, जॉब का ऑफर आया है, वो चाहते हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। सुबह से तीसरी बार फोन था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छी तो है, लेकिन ऑफर बैंगलोर में है। हाँ तो क्या हुआ, तुम क्या चाहती हो? उसके जैसे हुनार लड़के का यहाँ धारवाड़ में कोई भविष्य रहेगा? और हम क्या करेंगे? बोरिया बिस्तरा बांधकर बैंगलोर जाने की तैयारी। मैं बैंगलोर नहीं जाऊंगी, मैं शिफ्टिंग नहीं करूंगी, मैं शिफ्टिंग से ऊब गई हूँ बस। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि रोहित यहाँ रहेगा और हमें अपने साथ रखेगा धारवाड़ में या बैंगलोर कहीं भी? सुनो, बहुत चाहे हमें अपने साथ बुलाए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। इस जन्म में जितने रोते चीखते चिल्लाते बच्चों को पालना था, पोसना था, मैंने सब कर लिया, अब और नहीं करूंगी। मुझे याद है बचपन में एक बार तुम शायद उसे नहला रही थी या दूध पिला रही थी, कुछ ऐसा ही कर रही थी, और विदु जोर जोर से रोई जा रही थी। मैं वहां से पार हुआ और मैंने कड़क आवाज में पूछा कि भाई कौन रो रहा है, और विदु हंस के बोलती अप्पा मैं, और फिर रोना चालू कर दिया उसने। ये सब करते रहते हैं। अरे राधा भाई कहाँ है? आओ आओ, कुछ लाओ भाई। ये आपके लिए चाय। सही समय पे लाई राधा भाई। और आपके लिए हॉट। बस बेटा तुम ही तो हमारा ख्याल रखती हो। ओ हाँ, आपने याद दिलाने को कहा था ना, वो रोहित को लाने के लिए 2 किलो आटा, एक पैकेट बल्ब और हाँ 2 नान। हाँ? मैंने हेमा से सब कह दिया है, वो समझदार है, वो याद रखेगी। अच्छा ठीक है। मुझे सब याद है। और हमें बोरिया बिस्तरा बांधकर जाना पड़ता तो विदु मुझसे जिद करती, कहती मैं उसे गोद में उठाऊं और पूरे घर की सैर कराऊं, ताकि वो हर एक पल को, हर एक बत्ती को टाटा बोल सके। फिर वो किचन से शुरू होकर टाटा बल्ब, वहां से बाथरूम तक ले जाती टाटा बल्ब, और वहां से सुनो जिद करके मुझे नीचे गैराज तक ले जाती टाटा बल्ब, टाटा लाइट।
देखते बीत गया। अरे तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया? हर सरकारी नौकर की ट्रांसफर होती ही है और सबने जाना होता है, सबने शिफ्टिंग करनी होती है। सिर्फ मैंने नहीं किया या फिर तुमने नहीं झेला। लेकिन जरूरी नहीं था आपको नौकरी करना। आप चाहते तो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते थे, इस्तीफा दे सकते थे। अव्वल थे आप अपने काम में, कितने अच्छे थे। पता हूं मैं अपने काम में बहुत अच्छा था, तभी तो सरकारी डॉक्टर था। तो हुबली में कितनी मेहनत की थी आपसे कि इस्तीफा दे दीजिए, प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कीजिए। कितना मानते थे लोग आपको वहां। तो तुम चाहती हो 3 बच्चे और बीवी के साथ मैं सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दूं, उसके बाद दर बदर की ठोकरें खाऊं, तुम लोगों को फुटपाथ पे ले आऊं? यही चाहती थी? दर बदर फुटपाथ, क्या बोल रहे हैं आप? डॉक्टर शानबाग कितनी खुशामद की थी उसने आपसे, कहा था इस्तीफा दे दीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। आज उसका 2 मंजिला हॉस्पिटल है और एक आलीशान मकान। तुम्हें बस एक मकान की पड़ी है। लेकिन नहीं, आपको तो जोखिम उठाना ही नहीं है। और वैसे हम विदु को क्या बोलते हैं? तो मतलब इसमें भी दोष मेरा ही है? बिल्कुल। 40 साल नौकरी की आपने और क्या कमाया? आज हमारे पास एक मकान भी नहीं है। तो क्या हो गया, मकान नहीं है तो इसमें इतना रोने धोने की क्या बात है? वैसे भी हेमा कह रही है कि अगर आपको ये मकान पसंद है तो वो हमें ले देगी, बस। हरगिज नहीं, हमेशा हमने उसको एक अनाथ की तरह पाला। जब भी हमारा ट्रांसफर होता तो कभी मामी के घर तो मौसी के घर छोड़ देते, और जब शादी करके परदेश जा रही थी तो खाली हाथ भेज दिया। और अब बस बहुत हो गया गायत्री, मुझे आगे एक बात नहीं सुननी है तुमसे। क्या हुआ? क्या हो रहा है अप्पा? क्या होगा बेटा, शादी के 40 साल के बाद और कुछ बचता ही नहीं है सुनने के लिए। जिंदगी भर तो सुना है इसका। छोड़, ये बता वहाँ क्या हुआ? रोहित और मैं कुछ देर बैठे उन लोगों के साथ, फिर निकल आए। वो कैसा है? आपने उसे वीडियो कॉल्स पे तो देखा है, वैसा ही, बिल्कुल सुंदर, उससे भी सुंदर, मिलनसार है। चलो अच्छा है, कम से कम अब एक परेशानी तो दूर हुई और इन कुशन कवर्स को भी आराम मिलेगा। सुबह से तीसरे बदले हैं इसने। तो वैसे अब उन दोनों के बीच जो भी बात होगी उसी से पता चलेगा कि बात बनेगी या बिगड़ेगी। चलो अच्छा है, मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक होगा। हाँ राधा भाई, ये लो, ये आपका बल्ब, माँ आपका बल्ब, ये 2 किलो आटा नारियल। ठीक है राधा भाई, जरा सीढ़ी लेके तो मुझे विदु का कमरे का नया बल्ब लगाना है, जल्दी लेके आ। माँ, रोहित टैक्सी वाले को पैसे देके आता ही होगा, आप उसे बोल दो ना ये सब करने के लिए। अरे ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। राधा भाई सीढ़ी जल्दी। बेटा हेमा, मैंने तुम्हें अपने दोस्त फडणवीस के बारे में बताया था क्या? नहीं, बताइए। बैठो बैठो। मेरा एक दोस्त है फडणवीस, उसके 3 बेटे हैं, तीनों के तीनों यूएस में रहते हैं। 2 साल पहले फडणवीस की किडनी बोल गई। बड़ा बेटा यूएस से आया छुट्टी लेकर के, 2 महीने रहा, फडणवीस नहीं मरा। अगले साल फडणवीस फिर से बीमार पड़ा और इस बार उसका दूसरा बेटा छुट्टी लेकर के आया। उसने इंतजार किया कि फडणवीस भाई साहब गुजर जाए, पर फडणवीस ने मेहरबानी नहीं जताई और उसकी छुट्टियां बर्बाद गई। अब सुना है इस बार उसके किसी बता रहा था कि फडणवीस के तीसरे बेटे ने अपनी बीवी से, अपनी माँ से कहा, उसकी बीवी से, कि इस बार अगर पिताजी नहीं जाते हैं तो भाई अगले 2 साल मेरे पास यहाँ आने के लिए छुट्टी नहीं है, क्योंकि अगले साल मैंने बीवी बच्चों को लेके मॉरिशस जाना है। तो ये तो हाल है भाई, क्या करूं। अप्पा, आप ऐसी घिनौनी बातें कैसे कर सकते हैं इतने शुभ अवसर पे? बेटा दुनिया में
It's our pleasure to have you here, sir. Thank you. This is for you, sir. What would you like to have, sir? What would you like to have? Anything you would like is fine. Okay, Yes, sir. Enjoy your day, sir. विदुला, आपको रोहित ने मेरा वीडियो दे दिया है। आज आपसे बहुत जरूरी बात है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपसे और खुलकर पेश आना चाहिए, या स्टेट्स में हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में आपको और डिटेल में बताना चाहिए। आपको जैसा भी लगता होगा कि मैं आपसे ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करता, पर अगर मैं ठान दूँ तो बहुत मिलनसार हो सकता हूँ। I mean, we've seen in the receptions that we attended, I've got a charming personality, and I can easily impress people. In fact, if I want, I can just sweep any girl off her feet. पर फिर भी मैं आपसे ज़्यादा बात क्यों नहीं करता? Because that's not the real me. और मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता. And I'm going through a very difficult time right now. I'm going through a spiritual crisis, you see. मेरे अंदर एक छटपटाहट है, और अगर आपको मेरे से शादी करनी है तो इस छटपटाहट को अपनाना होगा। वक्त आने पर आपको दिखेगा इसका कमाल, but it's going to be quite intellectually and emotionally draining. After all, living with a complicated and unpredictable person like me, it's not going to be possible. How many sugar cubes would you like, sir? I'll make the coffee. Enjoy your coffee, sir. Vidula, would you prefer brown sugar or white? I would highly recommend that you use brown sugar because it's definitely a healthier option and it blends perfectly with the its taste blends perfectly with coffee. So, वक्त आने पर तुम देखोगे इसका कमाल, but it's going to be quite intellectually and emotionally draining. After all, living with a complicated and unpredictable person like me, it's not going to be easy. And you need to know what you're getting into. And that is what this meeting is all about. Introducing you to the real Ashwin. And the first and the most important thing that you need to know about me is that I'm rich, super rich, and very successful. Way beyond my wildest imagination. And it's not like I was the smartest kid back at school. मेरे से भी ज़्यादा होनहार कई लड़के हैं। आज वो कहाँ हैं किसे पता? And here I am. The world wants to work with me. I've done great work. I've achieved a lot. People respect me. I've built a reputation for myself. You know, I can just walk inside the American Parliament and lobby my way out with the ministers. That's the kind of influence I have. This is our most loved salad, specially made for you by our lovely chefs. Thank you, but I'm discussing something important and I don't know the rest. I'm really sorry, sir. I won't be happy. और दुनिया तो अब बदल रही है। अंगूरों की बात खत्म हो रही है। उनकी इकोनॉमी एशियन कंपनीज की बनाई हुई मशीन्स पर चल रही है और एशियन कंपनीज ढेर सारा पैसा कमा रही हैं। ये देख के गोरों का दिल जलता है। अगर ये टेररिस्ट आउटफिट्स नहीं होते तो एशियन कंपनीज कब का वर्ल्ड इकोनॉमी को अपने कब्जे में कर चुकी हैं। But we Indians, we are very honest, sincere and hardworking. We believe in live and let live. और गोरों को हमारी यही बात बहुत पसंद है। वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। और अगर आपका मकसद है पैसे कमाना, ढेर सारे पैसे कमाना, US is the land of opportunities. और मैं US में कई साल से हूँ। I've totally soaked in their culture. Girlfriends, mistresses, one night stands. I've done it all. और ये सब करने के बाद मुझे समझ में आया है Western culture बिल्कुल ही खोखला है। It's high on style, but no substance. After all, Industrial Revolution rejected religion. गोरों का ना कोई भगवान है और उनमें ना कोई spirituality है। और एक बात बताओ, have you read Arnold Toynbee? Oh, the great philosopher and thinker. I have some of his finest works. और जब तुम US आओगी, I'm sure you're gonna love reading them. उसे पढ़ने के बाद तो तुम्हारा जिंदगी की तरफ नजरिया बदल जाएगा। And India, on the other hand, it's culturally and spiritually way ahead of the West.
इसलिए तो मैं शादी के लिए धारवाड़ जैसी जगह आया हूँ। यहाँ के लोगों में इनोसेंस है, एक मासूमियत है। उनकी आंखों में देख के आपको पता चलता है कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी तुम्हारे जैसी लड़कियों के खून में है। I mean, you're the perfect mother, wife, daughter. Womanhood is sacrosanct for you. You don't drink, you don't smoke, you don't go to pubs and bars, you don't have boyfriends, और one night stands और कौन क्या होता है वो तो तुम्हें पता भी नहीं होगा। और तुम्हारी यही प्योरिटी मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर अभी भी वेस्ट इंडिया से बहुत आगे है और इंडियंस वेस्ट से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे एफिशिएंसी एंड प्लानिंग। Not take your passport for instance. I was completely shocked to learn that your parents haven't even applied for your passport. मुझे खुशी मिलती अगर मुझे लगता that you're happy with this marriage. You're looking forward to our new life in the States. But you haven't even applied for your passport? It sends a completely different message. अब डरो, जो होना था हो गया। मैं बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहता, पर तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये सारी बातें मैं ईमेल्स पे या हमारी फैमिलीज के सामने नहीं बोल सकता। All this is coming from deep inside my heart, only for you. I want to discuss everything, point by point, and only if you agree will we go ahead and get married. अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात पसंद नहीं आ रही, खुलकर बोल सकते हो। It's absolutely fine. Hey, just give me a minute. Hello? Did you get my email? Oh, you didn't? देख लो इंडियन टेक्नोलॉजी का कमाल। Anyway, I'll send it again. Bye. Vidula, I need to go out with Uncle Govind Rao and I'll have to take your leave. But let me tell you, you're a wonderful girl and it was a pleasure meeting you. और जो भी लड़का तुम्हारे जैसी प्योर लड़की से शादी करेगा, he'll be lucky. And I want to be that lucky guy. और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ऐसे डिसीजंस कोई एक सेकंड में नहीं ले सकता। So just go, think about what I said. और अगर तुम्हें मेरी बातें ठीक लगे, do let me know. I'll be waiting for your response. Hello? Vikram. ਕਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਇਆ ਏ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਆਖੇ ਸੋਹਣਿਆ तेरे मेरे राह को होनिया तेरे मेरे राह को होनिया तेरे मेरे राह को होनिया आपा एक दूजे नहीं होनिया चल चलिए सजना ते जिथे होना चलिए सजना ते जिथे होना बरा नाल चलना लेके रंग में फुल्ला तो लेके रंग में फुल्ला तो तेरे गल्ला उत्ते मल्ला चल चलिए सजना ते जिथे होना बरा नाल चलना ਕਿਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਣੀ ਉਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਏ ਦਿਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਏ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਆਖੇ ਸੋਹਣਿਆ तेरे मेरे राह को होनिया तेरे मेरे राह को होनिया तेरे मेरे राह
बैठ जाओ प्लीज, ये बंद ही नहीं होगा। रुक हाँ ठीक है। हाँ 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 ठीक। माँ कहाँ है? अरे वो अंदर आराम कर रही है, बेटी को विदा जो करना है। अच्छा राधा भाई, हम जाएंगे ना स्टेशन के लिए, तो वो पड़ोस वाला लड़का विवान यहाँ आएगा। अच्छा वही लड़का जो रोज हमारे यहाँ से किताबें लेकर जाता है। अच्छा एक बात बता, वो इतनी सारी किताबें एक दिन में पढ़ लेता है, या तो वो बहुत ही होशियार है या बिल्कुल बुद्धू। हाँ हाँ वही। अगर वो यहाँ आए और कोई भी किताब दे तो उसे मेरे लिए साइड पे रख देना, किसी को देना मत। मैं किसको दूंगी भला? रोहित और विदुला तो जा चुके होंगे बैंगलोर, और बची अकेली माँ, मैं नहीं दूंगी किसी को। अच्छा वो देख ले तू। हाँ। वहाँ आधी रात हो रही होगी ना सिडनी में, उनको मैसेज ड्रॉप कर रही हूँ। तुमने उससे बात की? अभी नहीं, कर लूंगी। कब करोगी? स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर? प्लीज ये काम मुझ पर मत छोड़ना, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। कर लूंगी। अरे ये देखो, अपने सारे लेबलों पे इसने अपना मायके वाला नाम लगा रखा है, विदुला। ये क्या है? विदुला नाडकर्णी। ऑनेस्टली ओहो, ये भूल कैसे जाती है अपने सारे मायके वाले? जल्दी जल्दी मैं भूल गई। मायके अपनी शादी के बाद वाला नाम भूल गई? कानूनन मेरा नाम क्या है अब मैं यकीन के साथ कह ही नहीं पाती। क्या फर्क पड़ता है हीमा का? अश्विन कहता है कि मुझे अपना मायके वाला नाम ही लगाना चाहिए। शायद स्टेट में फिर बदल लो, पर अभी तो तुम्हारे पासपोर्ट पे और तुम्हारे टिकट पे शादी वाला नाम ही है। रामदास काका के सिलसिले के बाद मैं यकीन से कह ही नहीं पाती कि मैं हूँ कौन। ऐसा लगता है जैसे मेरा नाम मुझसे फिसलता जा रहा है। मैं बदल देती हूँ, पेन है? अरे रुक जाओ, बैंगलोर जाके बदल लेना, तुम्हारे पास पूरा एक दिन होगा। विदु, रोहित और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहते थे। अभी आपको देर नहीं हो रही? देखो, कुछ बातें हड़बड़ी में नहीं की जाती, और तुम देख तो रही हो कैसी हड़बड़ी मची हुई है, और कुछ बातें करना तो वैसे ही मुश्किल होता है। बट रोहित इधर आओ जरा। देखो, बात अश्विन की है, तुम्हारे उसके लिए सब कुछ करना। तुम तो जानती हो कैसा होता है। होटल में 8 दिन, वॉज इट सेक्स या एक दूसरे की आदत डालना? पर तुम तो कह रही थी कि वो बहुत कम बोला। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। I can't blame him। उसने कहा था एक बार मैं यूएस आऊँ तो हम एक दूसरे को अच्छे से जान लें। देखो ठीक है, तुम वहाँ जाओगी, सब ठीक रहेगा, बट अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम उसके साथ नहीं रह सकती और तुम्हारी उसकी बनती नहीं है, तो क्यों नहीं रह सकूंगी उसके साथ? ऊटपटांग बातें तो करो मत। उसने भी कोई बहुत कम्युनिकेशन तो भेजे नहीं। इतने हफ्तों में आधा दर्जन ईमेल, इक्का दुक्का कॉल्स। मैंने कहा ना, वो मेरा इंतजार कर रहा है। देखो तुम ठीक कह रही हो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर फिर भी अगर तुम्हें लगे तो। हाँ तो? ये मक्का ये कहना चाहती है कि कभी भी अश्विन को डिवोर्स करके वापस आना चाहो तो झिझकना मत। हाँ, तुम उसे डाइवोर्स दे देना, तुम वापस आ जाना। तुम पक्की पौड़ी करने से डरती हो, यू आर टिमिड। हम नहीं चाहते कि तुम दुनिया के डर से, हमारे डर से कोई भी जुल्म सहो। देखो, तुम जो भी डिसीजन लोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। और क्या? और वैसे भी ये मॉडर्न वर्ल्ड, हम मॉडर्न वर्ल्ड के लोग हैं, ये कोई बाबा आदम का जमाना तो है नहीं। डिवोर्स इज ओके, इसमें अब कोई शर्म की बात नहीं। मैं अश्विन से कभी डाइवोर्स नहीं लूंगी, मैं उससे कभी अलग नहीं। देखो, हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि करो। ऑफ कोर्स ऐसी नौबत ना आए तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। अश्विन ज्यादा ना भी बोले, पर शादी से उसकी क्या उम्मीदें हैं, ये उसने मुझे साफ साफ बता दिया था। And I agree। मैंने मछली खाना भी छोड़ दिया। I know this। तुम दोनों हमेशा कहते हो ना कि मैं कोई कदम नहीं उठाती, I am timid। इस बार मैंने फैसला किया है, मैं कदम उठाऊंगी। आप इस बात से खुश तो हो ना?
पर अश्विन का क्या? अश्विन का क्या? मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो मेरा पति है आखिर। हमें चलना चाहिए नहीं? मुझे कुछ नहीं होगा। I'll take care. I'll be fine. एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी। और तभी एक शिकारी आया। ओहो भगवान का शुक्र है भाई, आप अभी तक निकले नहीं स्टेशन के लिए। बस निकलने वाले थे, अम्मा का वेट कर रहे थे। अरे सच कहे तो हम स्टेशन गए थे, ट्रेन 40 मिनट देर से आने वाली थी तो हम यहीं आ गए। ओहो फिक्र हो रही थी कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ पहुंचे और आप सभी स्टेशन के लिए निकल गए हो। नहीं, हाँ आइए बैठिए। दरअसल हेमा बेटा बात ये है, मैंने जीजा जी से अभी भी बात की। हेमा बेटा इधर आओ। मैंने जीजा जी से अभी भी बात की हैदराबाद में। उनके फर्म का बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस है बेंगलोर में। कल तुम ऐसे कर सकते हो रोहित बेटा, तुम और विदुला कल वहीं ठहर सकते हो गेस्ट हाउस में। नहीं, हमने अपने कजन्स को बता दिया, हम उनके साथ ठहरने वाले हैं। कौन से कजन्स? अरे वो कुलकर्णी। कुलकर्णी? अरे कौन वो कुलकर्णी जी जिनका 2 बेडरूम फ्लैट है, वहाँ तो खुद ही 5 लोग खुद से रहते हैं। तुम्हारा तो रोहित सामान भी नहीं आएगा। देखो रोहित बेटा, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, पर जीजा जी ने कहा है रोहित बेटा, जीजा जी ने कहा है कि वो तुम्हारे लिए ऑफिस से स्टेशन के लिए गाड़ी भेज देंगे और गाड़ी गेस्ट हाउस में ले जाएगी, फिर तुम्हारे साथ रहेगी पूरे दिन। भाई कहीं भी आने जाने में आसानी हो रहेगी। हेमा बेटा समझाओ इसको प्लीज, उनसे कहिए कि वो तकलीफ ना करें। अरे तो रोहित बैंगलोर में घूमोगे फिरोगे कैसे? ऑटो रिक्शा की कमी है क्या? देखो भाई रोहित बेटा, गाड़ी होगी तुम अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से मिल सकोगे, और वैसे भी दूल्हा भी तो इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाली। बैंगलोर में तुम्हारे सभी रिश्तेदारों से मिलना चाहेंगे और गाड़ी एयरपोर्ट जाकर फिर स्टेशन भी छोड़ देगी। देखो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। इसमें तकलीफ कैसी? अरे ये तो ऑफिशियल अकोमोडेशन है भाई, ऑफिशियल गाड़ी, ऑफिशियल चीजें, इसीलिए तो होती है। बैंगलोर में जाके ऑटो रिक्शा वालों से झिक झिक मैं ऐसे करता हूँ, जीजा जी को बता देता हूँ, उन्हें अपने स्टाफ को बताना होगा। रोहित बेटा वैसे तुमने सामान का वजन करवा लिया? हाँ, ट्रेन में चढ़ने से पहले एक्सिस बैग के पैसे भर देना, अच्छा, वरना काफी परेशानी हो सकती है। जानता हूँ, इसीलिए तो माँ को रवाना करने की कोशिश में लगाऊं। अरे उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? हम यहाँ किस लिए भाई? सामान रखवा दिया हमारे टैक्सी में। हाँ तो ऐसे करता हूँ, तुम हमारी गाड़ी में हो, मैं और मीरा आगे चलते हैं टैक्सी में। मीरा सामान बाहर जाकर ना वजन करवा लेंगे, जो भी भरना होगा कर देंगे सारा कुछ। टेंशन नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे परेशानी की कोई बात नहीं, हम यहाँ ना यहाँ पे। ये रहा सामान, ये हम देखेंगे। हाँ हाँ ये भी वो भी नहीं, बस ठीक है। अच्छा हो गया। गॉड, इनका भी जवाब नहीं। ठीक तो कह रहे रोहित, चलो ये सब सामान लेके हम उनके पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है ठीक। अम्मा स्टेशन पर मिलूंगा। अप्पा विदु को बेंगलोर से विदा करके 2 दिन में लौटाऊंगा। विदु, तेरे जाने की घड़ी आ गई और हम दोनों एक साथ बैठकर बात भी ना कर पाए। अब मैं तुझे क्या कहूँ? तेरे अप्पा और मैं शादी से पहले 2-4 बार मिले थे चाय पर, और सुना है मेरे अप्पा और अम्मा ने तो शादी वाले दिन वरमाला डालते हुए एक दूसरे को देखा। अब मैं तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ? मेरी उम्र तो कट चुकी है, मेरा कॉलेज भी पूरा होने नहीं दिया था और मेरी शादी कर दी, और शादी होते ही हेमा पैदा हो गई, और फिर रोहित, और उसके बाद तेरे अप्पा के ट्रांसफ़र। मैं तो ठीक से घर भी ना बसा पाई, या ये कहूँ मुझे घर मिला ही नहीं। पर मुझे उम्मीद थी तुम लड़कियों से कि तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकती। कितना हुनर है तुझ में, कितना अच्छा गाती है, नाचती है,
और हेमा हेमा ने तो ना अपने हुनर का कुछ फायदा। ये ले बेटा, बेटा शादी तो है ही एक जुए का खेल, दाव लगाओ और खुद आजमाओ। वो प्रेग्नेंट थी, दिन गए थे उसके, पांव भारी थे। मृदुला की नाजुक तबीयत की उसे बड़ी फिक्र थी, तो उसे घर नहीं भेजता था, जिससे मां के दिल को चोट पहुंची, गहरी चोट। फिर मिसकैरेज हुआ और पिताजी गुजर गए। मां ने तो जैसे एकांतवास को गले ही लगा लिया। हमारे धारवाड़ के घर में अकेली रहती हैं। विदुला अब फिर से प्रेग्नेंट है। वो माँ और ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी बहन है हेमक्का, उसको चिट्ठियां लिखती है। पर अफसोस की बात कि शादी के बाद मैं बेंगलोर चला आया और मेरा संपर्क छूट गया। लास्ट टच। मेरा नाम है विदुला अश्विन पांजे, उम्र 25 साल, हाइट 5 feet 4 inches, वेट 63 kgs, कॉम्प्लेक्शन मीडियम, मैरिटल स्टेटस हैप्पीली मैरिड। मैं उस राह पे चल रही हूँ जो मैंने बचपन से देखा था, अपने पति के साथ या शायद उसके पीछे। मैंने खाना बनाना भी सीख लिया और हमेशा बन के रहती। अश्विन का ख्याल रखो, उसके दोस्त भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैंने एडजस्ट कर लिया क्योंकि सबको करना होता है ना। मैं पुनः एक आइडियल वाली हूँ। छुपा छुपी अखियां खेलो ना, छुपा छुपी अखियां खेलो ना, गुनगुनी डुबकी ले लो ना, गिन गिन पल याद समेटो ना। And they all are fantastic corporate people working day and night with us, and thank you very much. Samar as Ashwin Panje, Avesh father, Dimple is Meera, and Radhabai Pooja, Radhe Mohan, Neeta as mother, Vidula Yashika, Vedita Hema,
and Garvit Rohit. Ane as Mohan. Gopal. And Richa as Vatsala. Bartender, best boy, and Chopra ka sari wala Vansh. Divan as Shashank. The cultural inspectors, Yuvak 1, Yuvak 2, Shivam and Pankaj. These are the most hardworking people. For 2 roles, they came every morning, every night. I don't know how. Thank you very much for coming. We have 7 o'clock show. Cut direct.